गुरु आज्ञा से सूर्योदय होता है सर। और आप तो सूर्योदय सर, आप तो अपने सूर्योदय आप में सर, आप तो अपने आप में बहुत बड़े सूर्य हैं साहब। आपसे कितने लोगों को प्रकाश मिलता है। नहीं नहीं सर। सूर्य की प्रथम किरण साउथ ईस्ट में आती है ना सर। जी जी जी। जी जी। है ना। वही सूर्य हम्म। की प्रथम किरण जो है साउथ ईस्ट में आती है। और साउथ ईस्ट की प्रथम किरण जो सूर्य की है, वहां जो कुकिंग करने वाली लेडी है, घर की माता है, स्त्री है, उसके ऊपर पड़ती है सर। हम्म। तो यही सूर्य की प्रथम किरण का ही जादू है। सूर्य साउथ ईस्ट में, यानी कि आग्नेय में किचन करने का। कि जब माता के ऊपर सूर्य का प्रकाश आएगा, माता रुष्ट पुष्ट होगी, स्वस्थ होगी, तो पूरे घर के अंदर वो अपने घर वालों को अच्छा और स्वास्थ्यमय खुराक खिलाएगी। सबसे वैज्ञानिक कारण ये है। उसके बाद दूसरी चीज भी आती है आहिस्ता आहिस्ता, कि वहां रसोई बनाने का मुख्य कारण क्या है। तो जैसे अग्निपथ पे हमारा स्टोव है, तो अग्निपथ पे स्टोव होते हुए अग्नि का पूर्ण प्रभुत्व उस स्टोव पे आता है। और वो जो रसोई जो बन रही है, वो रसोई पूर्णतया पक जाती है, स्वास्थ्यमय होती है। और उसमें से जो सोडम आती है, सुगंध आती है, वो सुगंध हमारी आकाश तत्व के मार्फत, आकाश पथ के मार्फत अवकाश में जाती है। और 33 कोटि देवता को वो सुगंध उनको आर्घ्य के रूप में मिल जाती है। जब ये सुगंध उस देवताओं ने ले ली, तब हमारा घर का भी जो 45 देवता है, उनको भी वो सुगंध सुगंध मिल जाती है। और वो देवताओं जब तृप्त होते हैं, तब वो हमारे घर में बनी हुई जो रसोई है, वो रसोई नहीं रहती है, वो महाप्रसाद बन जाता है। और हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो एक खाना नहीं है, वो महाप्रसाद के रूप में खाना खाते हैं। तो आग्नेय का किचन होने का सबसे पहले प्रभुत्व ये है कि यहाँ किचन होने से वहां पे रसोई करने वाली जो माता है, घर की गृहिणी है, वो स्वस्थ रहे। और वह उनकी ही स्वस्थता के कारण घर के पूरे परिवार को वो स्वस्थता प्रदान करे। वही अग्नि तत्व, अग्नि पद के बाद का तत्व जो है, पद है, वो हमारा पुरुषान पद है, जो मातृत्व का पद कहा जाता है। वहीं पे माँ बैठा के सब बच्चों को खाना खिलाती है प्यार से। और वो भी इतना खिलाती है कि ले और खा, और खा बेटा, और खा, थोड़ा और खा ला, तूने बहुत खेला है, और खा, भूखा होगा। तो वो माँ समझ सकती है, और मातृत्व के अंदर का भाव जो है, उस भाव से वो खाना खिलाती है। तो किचन के अंदर वो एक स्त्री जो है, पूर्ण मातृत्व का रूप ले लेती है। और मातृत्व भाव से पूरे परिवार को खाना खिलाती है। तो ये उसका राज है। कि जैसे हमने प्रसाद भी बना लिया, रसोई भी बना ली, और उसके बाद जब हमारे सामने माता खड़ी है, और माता के रूप में जब पिरसने वाली है, तो हम कहीं संकोच नहीं करते, अच्छा सा खाना खा लेते हैं। तो ये खाना को महाप्रसाद बनाना और महाप्रसाद को माँ के हाथ में देना, ये अग्नि तत्व का बिल्कुल कर्तव्य बन जाता है। और इसीलिए आग्नेय में रसोई घर होना बहुत जरूरी है और बहुत सही है। आनंद सर, आप भी अपने कुछ विचार हम सबके साथ शेयर कीजिए। सुरेंद्र सर, आप, आनंद सर, आप लोग अपने थॉट्स भी रखिएगा। आनंद सर, थोड़ा आपका विचार भी जानना चाहूंगा मैं। जी सर, आप अनम्यूट करके बोल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सूर्य की किरण आती है, साउथ ईस्ट में भी आती है, नॉर्थ ईस्ट में भी आती है। तो ये जो है ना, साउथ ईस्ट जो है, ये ट्रांजिशन पॉइंट है एक, जहां पर की UV1 UV2 में कन्वर्ट होती है, UV2 से UV3 में कन्वर्ट होना शुरू होती है। तो जब हीट होती है, पूरा हीट एरिया का सबका सब ये साउथ ईस्ट में ही मैक्सिमम जो है, जो कितने शुद्ध मार्कों हीट के होती लगा है। है हाँ जी, सुन पा रहे हैं। आंकड़ा तो? तो वो जो हीट है ना, वहां पर सॉफ्ट हीट होती है, बहुत अच्छी हीट होती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। और दूसरी बात यह है कि एक एक सिद्धांत है कि गर्म स्थान पर अगर आग जलाएंगे तो वहां पर आपको आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी। और ये हीटेड एरिया होता है, तो हीटेड एरिया में आपको खाना अच्छा बनता है, बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, और भोजन जो है वो स्वादिष्ट बनता है, अच्छा बनता है। अब ये कल्पना करो कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट में अगर खाना बनाते हैं, जो कि ठंडी दिशा है, या उत्तर दिशा में खाना बनाते हैं, जो कि बहुत ठंडी दिशा है, इंडियन इंडियन प्रोस्पेक्ट्स में, तो वहां पर जो है आपको हीट ज्यादा चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ठंडी जगह को गर्म करने में ही बहुत देर लग जाएगी। तो साउथ ईस्ट जो है वो पहले से वहां पर हीट का जो सही रेशो वहां मिलता है। और साउथ में और साउथ वेस्ट में जाकर ये हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पे काम करने वाले का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। और इतनी हीट जो है भोजन के लिए भी अच्छी नहीं होगी, भोजन जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर कि नेगेटिव हीट नहीं है, पॉजिटिव हीट है। ऐसा मेरा मानना है। जी जी, बिल्कुल 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 सर। जी जी। और भी कोई नमस्कार अपने विचार नमस्कार रखना अखिलेश चाहे? जी।
अखिलेश जी नमस्कार। मीटिंग है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी सर, कैरी ऑन करें सर। हाँ जी, अखिलेश जी आप सुन सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरुआत, क्या प्रश्न था, क्या उस पे हुई, मुझे कुछ आवाज नहीं आई। मैं अभी एंटर हुआ हूँ मैं मीटिंग में। सर जी आज हम साउथ ईस्ट अग्नि कोण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेशली वहां पे किचन यानी कि रसोई वहां पे क्यों बनाना चाहिए, उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। पूर्व से आने वाली सूर्य की किरणें दक्षिण पूर्व को, आग्नेय कोण को ऊर्जित करती है। वहां पे जो भी ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं, उससे वहां की ऊर्जाएं अच्छी होने से, अग्निकोण प्रॉपर ऊर्जित होने से हमको उसका लाभ मिलता है। तो वही बनाया जाना चाहिए। अन्य किसी भी दिशा में हम बनाते हैं, पूर्व में अगर सेकंड ऑप्शन में थोड़ा सा पूर्व में भी चल जाता है, लेकिन बाकी अन्य दिशाओं में उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा मिलते हैं। कोई और कुछ अपना विचार रखना चाहेंगे। हेलो। एनीबडी, एनीबडी प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। मैम मुझे एक बात बोलनी है। जैसे साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ये सबको पता है। मान लीजिए फ्लैट सिस्टम में साउथ ईस्ट हमारी कॉमन वॉल है, साउथ ईस्ट ईस्ट से लेके पूरा साउथ तक में, तो उधर धूप ही नहीं आती है। रीजन ये होता है कि साउथ ईस्ट में एक पॉजिटिव धूप आती है, इसलिए किचन वहाँ होनी चाहिए। पर अगर किसी के घर में वो वॉल कॉमन है, धूप ही नहीं आती है, तो फिर वहां पर किचन तो नहीं बनानी चाहिए ना, क्योंकि वो आपको फायदा ही नहीं देगी। इन दैट केस फिर क्या करना चाहिए? क्या वहां पे किचन बनानी ठीक होगी फिर? आई एम ऑडिबल? हेलो। यस यस नीतू जी आप ऑडिबल हैं। रमनलाल सर आप आंसर करना चाहेंगे। सर सर म्यूट आप पे म्यूट चले हैं। गए हैं शायद। हाँ, वो काफी देर से कुछ बोल रहे हैं बट म्यूट पे हैं। सर जी आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी सर शायद वो अनम्यूट नहीं कर पाए अपने आप को। मैं क्वेश्चन रिपीट सर कि आपने सुना था? मैम आप रिपीट कर दीजिए। हाँ सर, मेरा ये कहना था कि किसी का साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक में कॉमन वॉल है उनके और दूसरे फ्लैट की, तो उसमें धूप ही नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इन दैट केस तो हम साउथ ईस्ट में उनको किचन नहीं सजेस्ट करें ना, क्योंकि मेन पर्पस ही ये है कि साउथ ईस्ट में से जो नेचुरल सनलाइट आती है वो फायदा करती है। इन दैट केस क्या हम उसको सजेस्ट करेंगे साउथ ईस्ट में? और अगर नहीं तो फिर क्या सजेस्ट करेंगे? स्पीड वाले। मैं आपका प्रश्न समझ चुका हूँ नीतू जी। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे घर में, चलो हमारा हम समझ ले साउथ ईस्ट और हमारा साउथ का वॉल जो है क्लोज है, ठीक है। जी सर। अब हमें वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है। आपका कहना ये है कि प्रैक्टिकली वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है वो नहीं आ रहा है, राइट। राइट लेकिन मैं आपको बताऊं, सूर्य का प्रकाश नहीं आता है ऐसी पृथ्वी पे कोई जगह ही नहीं है। आप ये समझ लेना। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है और हमें अंधेरा लगता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो हर जगह पे वो बिल्कुल सर्वविदित है और सर्व जगह पे स्प्रेड होता है हमेशा। दूसरी बात मैं एक बताता हूँ आपको, शायद समझ लो लाइट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको और बताता हूँ कि सूर्य की जो डिग्री है, यानी अभी मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, वो तापमान की बात कर रहा हूँ, ये समझ लेना। साउथ ईस्ट का जो तापमान है वो 135 डिग्री है। आप एक इस चीज को बहुत समझना चाहिए कि 100 डिग्री पे, 100 डिग्री तापमान पे हमारा जो पानी है वो बाष्प हो जाता है। आप ये समझ लीजिए, उससे भी ज्यादा अग्नि का तापमान हमें खुराक बनाने में चाहिए, हमें रसोई बनाने में चाहिए। तो वो जो 135 डिग्री का तापमान जो है, वो हम वहां पे साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे हमें पा सकते हैं और मेल सकते हैं वहां पे। अगर वो डिग्री का तापमान हमारा सही नहीं रहा तो रसोई हमारी सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जैसे हम डिग्री को देखते हैं कि 135 डिग्री साउथ ईस्ट का डिग्री है, लेकिन वो डिग्री एक डेस्टिनेशन भी बताती है और डिग्री जो है तापमान भी बताती है। हमें वास्तु पुरुष मंडल में दो चीज को देखना बहुत जरूरी है कि वही हमारा साउथ ईस्ट 135 डिग्री से हमारा सूर्य नाड़ी शुरू होता है, वो पहुंचता है 180 डिग्री तक साउथ में। उससे भी आगे जाता है 225 यानी कि 225 डिग्री नैऋत्य तक जाता है वो। तो इस साउथ का जो, साउथ और ईस्ट का जो हमारा सूर्य नाड़ी प्रवाह है, उस सूर्य नाड़ी प्रवाह का तापमान जो है उसे भी हमें कहीं ना कहीं समझना जरूरी है। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं उस तापमान को नहीं समझते, सिर्फ डिग्री को समझते हैं। तो डिग्री अकेली डिग्री नहीं है, वहां पे डिग्री एक डेस्टिनेशन यानी कि लोकेशन का रूप में तो काम जरूर करती है, लेकिन यहाँ पे तापमान के रूप में भी काम करती है। तो साउथ ईस्ट का जो 135 डिग्री जो तापमान है वो हमारे आदर्श खुराक के लिए सही है।
राइट सर, तो अगर आपका मतलब है कि उधर अगर दिन में भी लाइट चालू करनी पड़ रही है, वहाँ पे तापमान कम है, यस यस जी, तो वहाँ किचन नहीं बनानी चाहिए ना इन दैट केस सर? नहीं बनाना चाहिए, साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। वहां पे वो तत्व मौजूद है नीतू जी, वहां पे वो तत्व मौजूद है, अग्नि फायर तत्व मौजूद है आपका। आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपके घर का लोकेशन ऐसा है कि सूर्य के डायरेक्शन में ना तो विंडो है ना ओपनिंग है, यस सर। समझ लीजिए। लेकिन आपका अगर समझ लो ऐसा है, और वहां पे आप किचन वहां से उठा के कहाँ रखोगे बताइए, चलिए। सर नॉर्थ वेस्ट सेकंड ऑप्शन में आता है ना फिर? वो सेकंड ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन की बात है। हम फर्स्ट ऑप्शन जहां तक हो सकता है वहां तक हम साउथ ईस्ट में रखे, आग्नेय में रखे, वही अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट वो एक सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन में हम चंद्र नाड़ी पे लेके जाते हैं। वो भी कहाँ तक सही है वो तो हम बाद में बताएंगे, जब वो नॉर्थ ईस्ट का किचन का देखेंगे तब। नॉर्थ वेस्ट का अभी हाल फिलहाल हम देखते हैं साउथ ईस्ट के किचन के लिए। मेरे हिसाब से साउथ ईस्ट का किचन जो है वो आदर्श किचन है हमेशा। हाँ सर, अदरवाइज तो है ही, बस मुझे ये था कि अगर धूप ही नहीं आती है वहां पे तो क्या किचन वो सही रहेगी उधर? पर नहीं आप मैडम दिशाओं जी, को मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जहां आपको लगता है कि धूप नहीं आती है वहां पे सूरज दादा तो पहुंच ही जाते हैं। वो तो पता चलता है कि दिन है कि रात है, तो घर में यस रोशनी यस है। यस यस, यही इस चीज को लेकिन समझना जरूरी है हमें। यस अगर दिन में भी लाइट चालू करनी पड़ रही है और नॉर्थ में खूब अच्छे से धूप है क्योंकि नॉर्थ का घर ओपन है, पर नॉर्थ में तो किचन लेके नहीं जा सकते हैं, तो मेरा ये नीतू जी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर वास्तु का दोष है, इसीलिए साउथ ईस्ट आपका बंद है। वहां पे साउथ ईस्ट जब बंद, नहीं सुनिए सुनिए, जब साउथ ईस्ट बंद है तब वो दोष हमने किसने खड़ा किया? हमने किया है ना। प्रकृति ने तो खड़ा नहीं किया है। प्रकृति तो यही कह रही है कि साउथ ईस्ट में किचन बनाओ, सूर्य की किरणें आपके घर में आएंगे, आपके वहां बैक्टीरिया होगा तो नाश हो जाएंगे, वायरस होगा तो नाश हो जाएगा, और वहां पे आपके जो खुराक है उसका कम से कम सड़न होगा, जी और सर। बेस्ट में बेस्ट खुराक वहीं पे बनेगी। ये प्रकृति कहती है। प्रकृति से विरोध जाके जब वहां पे विंडो वगैरह नहीं आता है, या तो हमारा लोकेशन ऐसा हो जाता है कि वहां पे कोई कॉमन वॉल आ जाता है, तो हम खोल नहीं सकते उसको। अब नहीं खोल सकते, वो तकलीफ हमारी है ना ऑलरेडी। राइट सर। सर ये यस। मेरा पर मेरा इन जनरल क्वेश्चन था, वो तो मैं समझ गई कि कुछ कुंडली में दोष होगा तभी ऐसा मिला है। थैंक्स फॉर क्लियरिंग सर, थैंक यू सो मच। हो सकता है, वो भी हो सकता है। नीलम जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी यस जी मैम। जी, कहिए कहिए नीलम जी। हाँ, जैसे साउथ ईस्ट में किचन जो बर्नर रखा है, बर्नर अगर नए घर में रखना है तो अगर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक फेस जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और एक जा रहा है साउथ साउथ ईस्ट की तरफ, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए? ऑब्वियसली साउथ ईस्ट, साउथ 135 साउथ डिग्री। ईस्ट की तरफ, साउथ साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बर्नर साउथ ईस्ट पे ही आ रहा है, पर जब प्लेटफॉर्म बन रहा है उसमें ऑप्शन देना है हमें, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए? हो सके वहां तक वो पूर्व से अलाइन होके आपका स्टव रहे, वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो साउथ साउथ ईस्ट का हमें चूज करना चाहिए। वो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी वहां की किचन प्लेटफॉर्म की स्थिति को देखो, और जो रसोई करने वाली माता है, वो माता का चेहरा जो है वो सूर्य की ओर होना चाहिए, वो सूर्य की ओर होना चाहिए। और उसी हिसाब से आपको गैस को कहाँ सेट करना है आप देख लीजिए थोड़ा सा। ओके। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। सर अगर साउथ की वॉल कोई मकान है और साउथ की वॉल कॉमन है, ठीक है, तो जो हमारा साउथ ईस्ट होगा वो जी बाजू वाले का मकान का नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली, यस यस। अगर वो वहां पे नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से वहां पे बोरवेल या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाता है, जी तो वो हमारे साउथ ईस्ट के बगल में आ जाएगा, बीच में एक दीवार ही है, ठीक बिल्कुल। है, जी और वो दीवार कॉमन है, जी। तो उसका इफेक्ट वो हम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, आपका आपके वास्तु पुरुष मंडल की जो एक सुरक्षा रेखा है वो कहाँ से शुरू होती है? भले वॉल कॉमन है, लेकिन वॉल के मिडल से आपके वास्तु पुरुष मंडल की रेखा शुरू होती है। जी। अभी वो उस वास्तु पुरुष मंडल की रेखा के उस और आपका कोई हिस्सा नहीं है, और जी। वहां पे अगर उनका बोरिंग है, वो बोरिंग हमें इफेक्ट नहीं देगा। ओके। मैंने आज एक बात शेयर करूंगा, नाम नहीं दूंगा,
लेकिन मैंने एक ऑनलाइन, एक बड़े फेमस है, यूट्यूब पे भी उनका वीडियो है। उन्होंने जब हमको ये, मैंने उनकी क्लास ज्वाइन की थी, तो वो सर ने बोला कि अगर बगल वाले के घर में अगर कोई ऐसे ही, मैंने जो आपको सवाल पूछा कि हमारा जो साउथ ईस्ट है और बगल वाले का नॉर्थ ईस्ट होगा और वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो उन्होंने बताया कि इसकी रेमेडी ये करनी पड़ेगी कि अपने नॉर्थ ईस्ट में हमको उससे भी ज्यादा गहरा वाटर टैंक बनाना पड़ेगा। बड़े फेमस है वो, लेकिन उन्होंने गलत माहिती दी थी, आज क्लियर हुआ। दूसरा सर, देखिए देखिए, हम जब हमारे वास्तु पुरुष मंडल को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब जी जाके सर। समझ लो हमारे घर के बाहर अगर कोई कॉमन जगह है कि जहां माउंटेन है, या तो नदी है, रिवर है, या रोड है, या तो कोई समझ लो गंदे पानी का नाला है हमारे प्लॉट के बिल्कुल बाजू में, तो नेचुरल थिंग जो है वो हमारे वास्तु को कहीं ना कहीं इफेक्ट देगा। ओके। लेकिन जब हमारे पास में दूसरा प्लॉट ही है, अलाइन प्लॉट ही है बिल्कुल, और उस प्लॉट की लाइन हमारे बिल्कुल लाइन, और हम हमारी लाइन और उसकी लाइन सेम एक हो जाती है, तब उसके वहां उसका नॉर्थ ईस्ट है, हमारा यहाँ साउथ ईस्ट है, जी तो उसकी असर हमें नहीं होगी, हमारी असर उसको नहीं होगी। जी सर। या और एक सवाल और था, जब मैंने सर वैदिक नहीं पढ़ा था, लेकिन जो क्लास किए थे उसमें आज टॉपिक निकला है, तो अपनी भी मिथ्स जो है वो क्लियर कर लूं। उन्होंने एक चीज ये बताई थी कि अगर किसी का साउथ ईस्ट में पानी का या साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो अक्सर जो लोगों को घर में भूत दिखना या कुछ आवाजें आना, जो डर सा एक माहौल रहता है, तो उन्होंने बोला था कि उनको आप उनके घर के जिसको भी वो दिखता है, तो उसका आप ब्लड का सैंपल निकलवाओ, उसका बॉडी चेकअप करवाओ, तो उसके अंदर उसको ब्लड की कमी होगी। ब्लड की कमी हो, ब्लड फायर एलिमेंट है, तो ब्लड अगर कम होगा तो उस घर में भूत दिखना या तो कुछ आवाजें आना या ये हुआ वो हुआ, ऐसा डर का एक माहौल रहेगा ही रहेगा। उसका ब्लड रिपोर्ट निकलवाओगे तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वैसा मैंने 5-6 केसों में देखा था, तो ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो एक बात सर सही निकली थी। फिर भी वो डाउट्स आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ। देखो, हो सकता है, वैसे तो हमारा जो ब्लड है ना वो मंगल से रिलेटेड है ना, आई मीन जी जहां सर। तक मुझे मालूम है तब तक हमारा जो ब्लड है वो मंगल से रिलेटेड है, और मंगल जो है वो खुद फायर है। तो आप जो कह रहे हो शायद बात सही हो सकती है, लेकिन देखो मुझे उसका अनुभव नहीं है कि ब्लड का टेस्ट मैंने नहीं करवाया है, अगर आपने करवाया तो आपको मालूम होगा। ऐसा मुझे कहीं ऐसा तथ्य देखने को नहीं मिला है, जी सर। लेकिन अभी अभी ध्यान में रखूंगा, कोई ऐसा होगा तो ब्लड टेस्ट जरूर करवाऊंगा। आनंद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए, हम सब वेट कर। क्या होता है कि लोग जो है ना, आज मैं थोड़ा सा ब्लंट होके चलता हूँ मैं। जी सर। हम ये समझते हैं वास्तु में जो लोग आ रहे हैं ना, दिन पर दिन हर रोज जो है हजारों लोग जुड़ जाते हैं, तो एक ये देखते हैं कि लोग बेवकूफ बनने को तैयार हैं। जब लोग बेवकूफ बनने को तैयार हैं तब उनको बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। जी सर बिल्कुल, सामने प्लेटफॉर्म रेडी है तो हम कलाकार बन जाते हैं। अच्छा, एक इसीलिए एक तो हम साड़ी की इकट्ठा हुए दुकान हैं पर, ना। हाँ मैडम, आप जो है ना साड़ी लेने जाते हैं साड़ी वाले की दुकान पर, और वो क्या करता है, वो पूरी दुकान खोल देता है, 10, 20, 50, 100 साड़ी खोल देगा और आपको साड़ी भिड़ा के देगा। आपको जरूर देगा साड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए। कस्टमर गया उसके। तो होता क्या है कि जब हम ऑफर करते हैं ना कि हमें बेवकूफ बनाओ, तो बनाने वाले बनाते हैं। अब क्या होता है, अगर किसी को जल्दी बाबा बनना हो ना, या मुझे ही बाबा बनना हो, तो मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसा अनाउंस कर दूं कि भाई जो मुझसे कोई भी महिला पुरुष की जब शादी होती है, मेरे से एक धागा आके बंधवा लें, और 1 साल में इनको संतान की प्राप्ति होगी, ये गारंटी से लिख कर दे रहा हूं मैं। मेरे पास 100 महिलाएं आई तो सबने धागा बंधवाया, 50 के तो अपने आप संतान प्राप्ति हो ही जाएगी। जिनकी हो गई उन्होंने मुझे बाबा मान लिया, गुरु जी मान लिया, पाँव छू लिए। जिनकी नहीं हुई तो वो कहेंगे हमसे जो है ना कुछ कमी रह गई, क्योंकि बाबा जी ने कहा था, भारद्वाज जी ने, कि 2 चक्कर पूरब में 2 चक्कर पश्चिम में लगा के, हाथ ऊपर करके पैर नीचे करके और ऐसे बोलना है, हमसे बोलने में गलती हो गई। वो अपनी गलती निकालेंगे।
अब ये जो भूत प्रेत आ गए और ये आ गया और वो आ गया ना, मैं आपको बताऊं, मैं तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, 1% भी नहीं करता। और मैंने भूत प्रेत उड़ाने वालों को, करने वालों को मैंने बहुत बार चैलेंज किया है, बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि लो ये ऐसा करो, मैं ऐसे करता हूं, तो मेरे पे डाल दो भूत प्रेत। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं, मेरा यही प्रयास होता है कि इस विषय को इतना आसान बना दो कि हर कोई इसके पीछे इसको आसानी से कर ले। जितने भी धर्म है, जितने संप्रदाय हैं, पूरा संसार वास्तु को बड़े। जी जी, सही बात है, बिल्कुल एग्री हूं मैं सर आपके साथ। सर आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है, आनंद सर। आनंद सर आपका वॉइस चला गया। अगर सर अपनी वीडियो ऑफ कर लेंगे ना तो शायद कंपैरेटिवली नेट अच्छा काम करेगा। सर आपका वॉइस चला गया सर। रमनलाल जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे जब तक सर हमें ज्वाइन बैक करते हैं? जी, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, उपेंद्र सर हमारे बिल्कुल मौन बैठे हैं, वो थोड़ा सावधान और विश्राम करा दे और पूरी सेना को थोड़ा एक्सरसाइज करवा दे। उपेंद्र सर प्लीज। जी, इसमें सबसे पहली बात यह है, जैसा कि अभी सर बताए कि ये भूत प्रेत वाली कहानी है, तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल होता है वहम का। ये मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि संसार में इतर योनियां नहीं होती हैं, और इसका बहुत सारा वृतांत हमारे पास गरुड़ पुराण और फलाना फलाना तरह तरह के हर जगह है, परंतु इसमें 95% वहम होता है। और ये वहम कब सवार होता है? जब कहते हैं कि जब स्वभाव डिस्टर्ब होता है तो हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में उसका अभाव शुरू हो जाता है। वह प्रभाव जो हमारा है अग्नि तत्व, यानी कि जो हमारे अंदर की साहस, शक्ति, जोश, शौर्य, धीरज, धैर्य जो हमारे अंदर है वो अग्नि तत्व है। बिल्कुल। और जब अग्नि तत्व किसी प्रकार से प्रदूषित होता है या जी। हीन बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इसी के साथ साथ ठीक इसको 180 डिग्री पर वायव्य कोण जब डिस्टर्ब होता है, जी। तो वायु तत्व का काम है वहम फैलाना, क्योंकि अंतः चतुष्टय में वायु तत्व को ही रिप्रेजेंट किया गया है बुद्धि के लिए, और बुद्धि ही जब भ्रमित होती है तो वहम हमारे ऊपर सवार होता है। तो जब वायव्य कोण और आग्नेय कोण दोनों में अगर दोष एक साथ उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के वहम हमारे जीवन में या हमारे मस्तिष्क में, हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो आग्नेय जब दुरुस्त है तो उस घर में कभी भी अगर आप जा करके भूत प्रेत आदि संबंधित चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो वहां पे सर्वप्रथम झगड़े की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वो लठ लेके सबसे पहले तैयार होगा कि तू कौन सा बाब आया है जो मुझे भूत के बारे में सिखा रहा है, क्योंकि उसके पास वो पावर, साहस, जोश, कॉन्फिडेंस वो अग्नि तत्व के रूप में उसके साथ प्रतिष्ठित है, तो वह किसी के बहम में नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे ही वायव्य कोण डिस्टर्ब होता है, यानी कि मन मस्तिष्क चलायमान वायु का प्रचलन जो है वह असुर प्रवृत्ति का जो असुर पद है, तो वहां से लेकर के जब वह चलता है तो फिर इसके ऊपर में वहम सवार हो जाते हैं, और किसी भी दूसरे के, जैसे जो मैं अभी पहले कहा था कि प्रभाव, दूसरे के प्रभाव में हम पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रकार की मानसिकता हम पालना शुरू कर देते हैं और उसमें बह जाते हैं। ऐसी स्थितियां होती है ज्यादातर, जो मुझे महसूस हुआ है। जी, आपकी बात को मैं एक सेंटेंस में कह दूं उपेंद्र भाई, कि जब इंसान अपने सुर में से असुर में चला जाता है तब ये भ्रांति पैदा हो जाती है। जो सुर में ना हो वही असुर है। जी जी सर। जी अखिलेश सर, आपका कुछ कहना बाकी रह गया था सर, कहिए। हाँ सर, ये जो भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, जो उपेंद्र जी ने कहा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट 180 डिग्री का, सारे मानस रोग जो है वो नॉर्थ वेस्ट से ही होते हैं, और चंद्रमा का आधिपत्य उस स्थान पे, और सारे मानस रोग जो भी हैं, आयुर्वेद में भी जो कहा गया है मानस रोगों के बारे में, जो एक पूरा वो है चैप्टर है, उसमें भी यही इसका कारण बताया गया है। जल तत्व और अग्नि तत्व इन दोनों के ही असंतुलन से स्थितियां बनती हैं,
और आनंद जी का ये कहना कि इस तरह की कोई स्थितियां नहीं होती या ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती है और स्कैनर की सहायता से, और मेरे यहाँ पे मैं हर अमावस्या को उसका निवारण करता हूँ। तो नहीं होती है कहना तो ठीक नहीं है, होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस फाल्स भी होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनकी स्थिति बहुत गंभीर होती है और उसका निवारण करने पे उनको बहुत रिलीफ भी मिलता है। तो इसका बहुत संबंध तो है सारी चीजों के साथ में, नकारा नहीं जा सकता है। ओपन जी भी ने भी कहा कि काफी सारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है और वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल ये मिलता भी है। जी जी जी। नहीं बोल बस ये जब भी हम स्कैनर का प्रयोग नहीं करके आनंद सर को दिखाएंगे ना, उस दिन बता देंगे। हाँ सर का सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है, सर ने ग्रुप में शायद मैसेज डाला शायद है, ऐसा लग सिग्नल रहा है का आनंद सर प्रॉब्लम है। कहीं ट्रेवल सिग्नल के करते हैं, वो हिसाब ट्रेवल से। करते हैं। जी अखिलेश जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, साउथ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो आप हम साउथ सबके साथ ईस्ट से शेयर। रिलेटेड अभी रिसेंटली मैं अभी इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट करके आ रहा हूँ, एक फैक्ट्री जहाँ इंदौर में ही अभी उसका नाम है वहाँ पे फाइबर बॉडी जो बसेस और ट्रक्स की जो आगे का जो शो बनता है, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं, इन सबकी फाइबर बॉडीज बनती है, उनका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड था। तो उसमें 2 बार फायर हुआ था। जब भी अग्नि तत्व बढ़ता है कहीं भी किसी स्थान पे या कम होता है, दोनों के ही दुष्प्रभाव होते हैं। तो उनका साउथ ईस्ट, वो पूरी लाइन के जितने भी प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, सबका अग्नि फायर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है। और वहां पे अग्निकांड किसी न किसी फैक्ट्री में होता ही रहता था। इनके यहाँ पे भी 2 बार फायर हो चुका था। जब उसके करेक्शन करे उसके बाद से अभी साल भर से वहाँ काफी शांति है। अभी उनके पास में एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, उसमें भी अभी फायर हुआ, तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया था अभी जाने की स्थिति। तो जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो इंडस्ट्रीज वगैरह में तो बहुत उसके दुष्परिणाम मिलते हैं और इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई भी तत्व का असंतुलन जहाँ कहीं भी होगा तो उसका परिणाम तो प्राप्त होता ही है। बिल्कुल 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 जी, एग्री विथ यू। सर सही मैं बात भी है। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ जिसमें साउथ ईस्ट कट है, अगर परमिशन हो तो। जी मैम बोलिए। हमारी जो सोसाइटी में जिससे नीतू जी थोड़ा सा आप आवाज बढ़ाइए और आपका वीडियो ऑन करिए। जी सर मैम वीडियो ऑन करिए ताकि सब लोग आपको पहचान सकें और हम भी जान सकें। एक्चुअली क्या है मैम, मैं बाहर हूँ, आपको व्हीकल्स की भी आवाज आ रही होगी, तो नेटवर्क भी थोड़ा वीक पड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने बंद करना। ठीक है, आप कहिए ठीक है मैम, अपना सवाल पूछिए। हाँ नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि हम लोग पहले जिस सोसाइटी में रहते थे, तो हमारे सोसाइटी की कंपाउंड वॉल जो है वो साउथ ईस्ट से कटी हुई थी। अब साउथ ईस्ट से जो लग के बिल्कुल एडजॉइनिंग फ्लैट था कि मुश्किल से एक जना उधर से पास हो सकता है, उस तरह से फ्लैट बना हुआ था। इनफैक्ट उनकी फ्लैट में भी थोड़ा साउथ ईस्ट कट हो रहा था। तो सर 2 ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट और 2 फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट, दोनों में मिसहैपनिंग हुई। एक में उनके हस्बैंड गाड़ी से जा रहे थे, कांच खोला पान थूकने के लिए और ट्रक ने उनकी मुंडी उड़ा दी, गर्दन ही नहीं मिली उनकी कभी। दूसरे में उनकी जो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे, तो उन्होंने अपने आप को जला के मतलब आत्महत्या कर ली। एक में मोटर एक्सीडेंट में यंग एज में डेथ हो गई, मतलब घर पे आ रहे थे, रास्ते में ही डेथ हो गई। और 4th केस में भी ऐसे अचानक से बिल्कुल हेल्दी थे और हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ऑन द स्पॉट खत्म। तो ये साउथ ईस्ट का कट था, हमारी ही सोसाइटी में था, पर कंपाउंड का कट था, उनका थोड़ा सा ही कट था, उनका ज्यादा कट नहीं था। पर मैंने देखा कि जैसे जैसे ऊपर के घर आते गए ना, तो उनको कंपैरेटिवली प्रॉब्लम कम हो रही थी, नीचे वालों को सबसे ज्यादा हुई और ऊपर के फ्लोर पे और कम, और फिर ऊपर और कम होती गई। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, तब मुझे थैंक यू फॉर शेयरिंग नीतू जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आनंद सर फिर से आ गए, उनका पहले सिग्नल इशू आनंद था। सर आ गए, आनंद सर से सुनिए जी। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। हाँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एक्चुअली, बार बार सिग्नल आते हैं जाते हैं। कोई तो बात नहीं सर। बस हाँ, वही मैंने बताया कि वो जो है ना, वो चीजें क्या है कि तुक्का मार देते हैं हम लोग। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, क्या फर्क पड़ता है ना। जो मानने वाले मान लेंगे, अच्छा हमें अंधविश्वासी मिल ही जाते हैं, ठीक है, कभी कोई श्रोता मिल ही जाते हैं कोई ना कोई। तो वो सब चीजें नहीं, हमें तो चाहिए इस चीज को इतना आसान बना दें कि हर धर्म हर जाति पूरा विश्व इसको जो है आसानी से करने लगे, बजाय इसको मुश्किल करने के। इसको डिफिकल्ट बनाते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेट करते हैं और फिर डराते भी हैं लोगों को। ये डराना जो है लोगों को और इसको डिफिकल्ट बनाना, ये बड़ी समस्या है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। और फिर क्या है कि हम कुछ वास्तुवादों के बीच में घूम कर रह जाएगा। और लेकिन एक बात और भी दिखाई पड़ रही है, आने वाले शायद 5 या 10 साल का हर घर में एक बार कंसल्टेंट होगा।
ठीक है, अब वो देखो कितने अब वो क्या है कि कहते हैं कि सांप को सांप काटेगा तो जहर किसको चढ़ेगा, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो जी सभी सभी के अपने अपने विचार होंगे, और सभी के अपने अपना जो है सोचना होगा, कौन किसको बेवकूफ बनाए, कोई उल्लू बनाए, ठीक है, मर्जी है अपनी। लेकिन ये दुर्भाग्य है सर, ये पर दुर्भाग्य है आनंद सर, हमारे ऐसा लिए। नहीं होना चाहिए ना। आज हम लोग नहीं, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं बिल्कुल नहीं कि होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना देखिए, चाहिए। कोई भी किसी के घर पे जा रहा है तो उसमें जितने भी लोग रहते हैं, 5 लोग 10 लोग, उनकी पूरी लाइफ एक कंसल्टेंट के हाथ पे है। और वो किसी एक छोटी मोटी गलती की वजह से हम किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं। नहीं, देखिए, मेरा तो तरीका होता है कि कितना ही बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तब मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, गलत है, पर इतने घबराने की बात नहीं है। इनकी रेमेडी है, और जो रेमेडी होती है मेरे हिसाब से 90% जो है वो साइकोलॉजिकल काम करती है, साइकोलॉजिकली काम करती है। चाहे पिरामिड चिपका दो या बटन लगा दो या घर में हल्दी छिड़क दो, 90% जब उसका आत्मविश्वास जाग जाता है तो ये रेमेडी अपने आप काम कर जाती है। इसीलिए तो हर कोई कहता है कि मेरी रेमेडी काम करती है सर भारद्वाज जी, मैंने ये किया तो रेमेडी ने काम किया, मैंने ये किया तो रेमेडी रेमेडी ने काम नहीं किया, उसके विश्वास ने और काम मन का किया। वास्तु, यहाँ बिल्कुल पे हम बिल्कुल बोलेंगे ना कि बिल्कुल मन सही का बात है। वास्तु सबसे पहले काम एग्जैक्टली, करता है। यस मैंने आपको बताऊं, एक मेरे पास लड़का आया था, उसने जो है ना, यंग लड़का था वो, उसकी नौकरी छूट गई, और उसकी जो इंटरव्यू थी कहीं कामयाब नहीं हो रहा था वो, 4 5 6 बार 7 8 बार उसका जो है दिल टूट गया था। मेरे पास आया, भारद्वाज जी मेरे लिए बताओ, मैं कहीं पर सक्सेस नहीं मुझे मिल रही है, मेरी नौकरी चली गई, बाल बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें देता हूँ कोई चीज। मेरे घर में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, लाल कपड़े में बांध के इसको दे दिया। मैंने कहा आज तो आज आपकी इंटरव्यू, कहते हाँ। मैंने कहा इसको अपने साथ लेकर जाओ, आपको फेल करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कहते अच्छा, और वो गया और उसका सक्सेस, वो कामयाब हो गया। उसको दिखाया मैंने कम से कम 3 महीने के बाद, कि कुछ नहीं था, देखो ये ऐसा था, आपका विश्वास हमने पैदा कर दिया। तो होता क्या है कि जब आदमी के अंदर का जब आदमी मर जाता है ना, वो घायल हो जाता है, तो उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल होता है। और हम जो कंसल्टेंट है ना, हमारा काम है लोगों में विश्वास बढ़ाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनके अंदर जो सोया हुआ अंदर का पुरुष है उसको जगा देना। और ये जी हो गया तो पर समझो आजकल ये कामयाबी जो होगी। डर बढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं सर? उसके लिए तो खुद से कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। हमें खुद से एक कोड ऑफ ऑनर, एक कोड ऑफ एथिक्स हर कंसल्टेंट को, स्पेशली वास्तु और इन साइंसेस में फॉलो करना चाहिए, जो लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सबको करना पड़ेगा। और जब तक एक्चुअली क्या है कि माया का सारा चक्कर है, हमें जब लगता है कि बेवकूफ बना के ज्यादा पैसा मैं लूट सकता हूँ इससे, और मैं अगर सही बात बोलूंगा तो शायद पैसा नहीं मिले, तो यहाँ पर जाकर हमारा जो साइंस है ये फेल हो जाती है। यहाँ पर मतलब हमारा पर्पस वो रहता ही नहीं है। जहाँ माया हमारे सामने दिखाई पड़ती है तो वहां सारा फेल हो जाता है। हम तो कहते हैं मुंह खोल के आप पैसा मांगो, इतनी फीस है मेरी, जो जितना बोलना उतना बोल दो, लेकिन हिडन खर्चा नहीं होना चाहिए, एक हिडन। पैसा भी नहीं होना चाहिए। जी उसको जी जो उसको पता चले कि यही खर्चा है और खर्चा नहीं है। तंत्र मंत्र पिरामिड ये वो लटकाना लटकाना चिपकाना, सर ये जो है ना, ये सबसे बड़ी महामारी है। ये सबसे बड़ा जिसको बोले कि ये कोविड है वास्तु का। यानी कि सर सीधी बात यह है कि किसी के जेब का अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए हमें किसी का वास्तु नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने सर। ये हमारे चलिए लिए ठीक है, बहुत हाँ जी। जरूरी है। जी 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 जी, अब मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा, जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गया हूँ। ये लोग आ गए मुझे रिसीव करने के लिए, सामने जी, पहुंच गए। मैं अभी अभी थोड़ा सा जाए, थोड़ी देर के लिए ब्रेक करूंगा, फिर दोबारा जुड़ूंगा ठीक मैं। ठीक ठीक, कोई थैंक यू बात सर, नहीं कोई फिर भी बात नहीं। आपने अपना जी समय निकाला, इस सेशन में जी आए। थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक यू मच थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। जी कृष्णा जी, ये जीत सिंह जी है, उनका भी कुछ क्वेश्चन है, और किसी और का भी एक हैंड राइज हुआ था। हाँ, मैं अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एवरीबडी कैन हाँ अनम्यूट हाँ एंड स्पीक। जीत जी, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? बहुत कृपा है जी आपकी। जी जी जी, कहिए कहिए कहिए। इसी बहाने आपके दर्शन हो जाते हैं जी। यस यस, हमें भी आपके दर्शन हो गए, हम तो ऐसे समझते चलो स्वर्ण मंदिर के दर्शन हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी बाकी जी मैं भारद्वाज साहब की बात से सहमत हूँ कि चलो उन्होंने जो भी लाल कपड़े में बांध के दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी वास्तु करता है वो यम नियम से बंधा होता है। वो अपनी साधना करता है अपने नियमों से। जब वो अपनी साधना करता है तो वो एक्चुअल में अपनी ऊर्जा ही देता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इंटेंशन है। बिल्कुल सही है। जी आप हमसे वडील हैं, इसलिए मैं मतलब ये बात कहता हूँ कि देखो हम बहुत सारे वास्तुविद से, मेंटर से हम वास्तु सीखते हैं।
लेकिन सब जगह पर अलग अलग विद्याएं अलग अलग तरीके से वास्तु करने की हमें सिखाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं वास्तु काम तो फिर भी करता है, जैसे 4 दिशाओं, 8 दिशाओं, 16 दिशा, लेकिन वो इसीलिए करता है और क्योंकि वास्तु करने वाले की नीयत साफ है और वो अपनी ही ऊर्जा को उसमें डाल के वो उसमें उसको ठीक करता है, ऐसा मेरा मानना है। जी 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 जी, ये सही है, बिल्कुल सही है। जी अभिषेक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अभिषेक तिवारी जी। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी जी सर, जी कहिए। गाड़ी चला रहा था इसलिए बंद किया हुआ था। जी बस कोई सर बात आज नहीं। दर्शन हो गए, सबके मिलना था, अच्छा लग रहा है सर। जी और जी ये एक ही सवाल था सर, थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा था गहराई से कि मकान बेचने और खरीदने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमारे को। कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है जिसमें W4-5 का गेम आता है, लेकिन वो कितना हम लोगों को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से, थोड़ा सा जब मैं समझना चाह रहा था सर। ये थोड़ा सा सवाल आपका कठिन है, लेकिन हम जवाब आपको मिल जाएगा बिल्कुल। देखिए, एक तो बात यह है कि हमें खरीदना है, तो अगर हमारा हमारा प्लान जो खरीदने का है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, समझ लो। जी अब मतलब कोई भी आदमी क्लाइंट सोच रहा है कि हमें फ्लैट लेना है और उसको 5 साल हो गए, ले नहीं सकता है, तो उसको जी जी। सिर्फ एक काम करवाइए, उसको बोलिए कि वो शनिदेव मंदिर होके आ जाइए। शनिदेव मंदिर होके आ जाए, ओके। हाँ, और कपूरी कपूरी पान लेना है पूजा का, उसमें 3 लवंग डालना है और 3 भीमसेन कपूर का टुकड़ा डालना है। ठीक है सर। किसका? 3 एक कपूरी, 3 हाँ बस। और वो नहीं नहीं, पान का 3 बीड़ा लौंग, बना के 3 लौंग, और क्या बताया सर आपने? भीमसेन कपूर 3 टुकड़ा, भीमसेनी कपूर 3 टुकड़ा और 3 लौंग डालना है। बस इतना ही डालना है। और शनि देव के चरण में रख दीजिए और तहे दिल प्रार्थना कर दीजिए कि आप हमें अपना अच्छा सा भवन दिला दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। अब ठीक है सर। बेचने की रेमेडी क्या है वो आप बता दीजिए अभिषेक जी। सर बेचने का एक तो जो मैंने करवाया भी है पहले कई बार, लेकिन अब हर जगह वो कामयाब नहीं हुआ, जो एलोवेरा के पौधे पे दीपक जलाना शाम के टाइम पे, जी लेकिन वो हर जगह कामयाब नहीं हुआ सर वो चीज। देखिए, एक्चुअली बेचने के लिए मैं आपको ओरल रेमेडी नहीं बता पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बेचने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी बेचनी है उस प्रॉपर्टी का प्लान और उस प्रॉपर्टी की एक बार विजिट करना जरूरी है। जब हम उसको समझ पाएंगे और अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, हम जब कुछ उसका कुछ समझ के उसका स्टडी करके उसको उसका कुछ रेमेडी बताएंगे तो जरूर कामयाब होगी। हाँ, कोई मतलब इसके लिए बेचने के लिए कोई कॉमन रेमेडी नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, 100 ग्राम चांदी डाल दीजिए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में 100 ग्राम चांदी डालते हैं। हाँ, ये सब बताने वाले हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप डाल देना। आप नहीं तो फिर आप 100 ग्राम चांदी का पैसा मेरे से मांगोगे। हमें वो देखिए, मैं नहीं नहीं सर, हमेशा बिल्कुल मैं कोई भी रेमेडी बताता हूँ आपको तो रेमेडी का पूर्ण रिजल्ट है तो ही बताऊंगा आपको, नहीं तो नहीं बताऊंगा आपको। ठीक बात है, ठीक बात है है ना? सर, ठीक तो बात है। जी जी, पूजा जी आपका सवाल कुछ है? सर नमस्ते। सर नमस्ते जी, मेरा नमस्ते। क्वेश्चन था, कि ना जैसे हमारा 7/40 का प्लॉट है, तो सर जैसे उसमें ना विदिशा प्लॉट है, तो साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट छोटा है और साउथ वेस्ट छोटा है। जैसे छोटे से मतलब वो बहुत कम एरिया है उसमें, और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़े बड़े एरिया हैं। तो सर इससे भी एक्सटेंडेड या ये मालूम पड़ता है या नहीं, मतलब इससे बड़ा हुआ या छोटा मालूम पड़ता है या नहीं? आपका जो प्लॉट है उसका माप आपने बताया 60/40, ठीक है? हाँ उसमें तो कुछ कट और एक्सटेंडेड नहीं है ना? सर, सिर्फ वो जो एक्सटेंडेड तो प्लॉट है सिर्फ जो लेकिन प्लॉट है वो विदिशा वास्तु है। हाँ विदिशा वास्तु में तो बस, तो हम उसको कट और एक्सटेंडेड नहीं मानेंगे ना। सर जैसे साउथ ईस्ट की, जैसे हम ब्रह्मस्थान से जैसे चलते हैं तो साउथ ईस्ट काफी कदमों पे आता है और नॉर्थ ईस्ट बहुत कम कदमों पे आता है, तो क्या उसको बड़ा मानेंगे?
आप एक काम करें, आपका जो भी प्लॉट है, प्लॉट एरिया की डिग्री के साथ मुझे पर्सनल सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। क्योंकि इसमें प्लॉट की डिग्री और प्लॉट का सिचुएशन देख के हम एडवाइस कर सकते हैं अच्छे से। क्योंकि अभी आप जो कह रही है वो आपके प्लॉट की क्या डायरेक्शन है, कहाँ साउथ ईस्ट है, कहाँ साउथ वेस्ट, आपको मालूम है। लेकिन आप क्वेश्चन करते हो उसमें हम नहीं समझ पाएंगे कि साउथ ईस्ट आपका कहाँ है। तो थोड़ा सा प्लान आप मुझे शेयर कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको एडवाइस हो जाएगा। बिल्कुल जी। और किसी का क्वेश्चन है? नीलम जी का कुछ क्वेश्चन है? नीलम जी, इसके लिए मैं कुछ बताऊं, बोलूं? जी बताइए बताइए। जी सर बोलिए। जैसे कि पूजा जी ने बताया कि बढ़ा हुआ है या कमा हुआ है, तो इसके लिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी स्पष्ट निर्देश आता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 40/60 का है, प्योरली आयताकार भवन है, बढ़ा हुआ और कटा हुआ, इसका अलग अलग प्रमाण के रूप में बताया गया है। ग्रंथों में आता है कि कर्णशाला यदि लग्ना आग्न्याम दिशि संस्कृताम अग्निदम नाम तद वास्तु कुरुते अग्नि सदा भयम। यानी कि वह स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि आपके भवन का जो आग्नेय कोण है उससे लगा हुआ कोई अलग से, साथ में ही, अलग से मतलब कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा, बट उसी बिल्डिंग में लगा हुआ चोंच जैसा, कौए की चोंच जैसा या एक्सटेंडेड आयताकार में ही अगर निकला हुआ है, वो बढ़ा हुआ है। ना कि ये 40/60 में कहीं भी बढ़ा हुआ माना जाएगा। वह आप इसलिए मान रही हैं क्योंकि आपने ग्रंथों में या किताबों में पढ़ा है विदिशा प्लॉट के बारे में, और उस विदिशा प्लॉट का भाव आपके दिमाग में एक्सटेंशन और कट कर डाल दिया। जबकि अगर फिगर के तौर पे अगर हम डायरेक्शन को हटा देते हैं या डिग्रियों को हटा देते हैं, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर आयताकार भवन आपका है, फिर कट एक्सटेंशन का यहां नहीं आता। हाँ, अब इसमें ये रह गया, इसे एकदम आप मैच कीजिए कि अगर अग्निदम नाम तद वास्तु कुरुते अग्नि भयम सदा, यानी कि सदैव उसमें अग्नि से संबंधित भय उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे अग्नि भय का मतलब यह हमें देखना होगा, जैसे कि मैं और वीडियोज में भी बताया हूं कि ग्रंथ में गूढ़ अर्थ रहते हैं, सिर्फ शब्दार्थ नहीं होते। तो अग्नि किस प्रकार की अग्नि, सिर्फ घर में अग्नि कांड हो जाए यही जरूरी नहीं है। एक बार बार एक्सीडेंटल केस होना, सॉरी, झगड़े बार बार होना, बिना मतलब के किसी प्रकार से क्रोधावस्था की हर वक्त घर में माहौल बना रहना, ये सारे अग्नि के ही एक्सटेंशन के रूप हैं। जो कह रहा है अग्निदम अग्नि भयम सदा भवेत्, तो उस पर ध्यान दें। और यहाँ पे जिस प्रकार से यह ग्रंथ में बताया गया, तो यहाँ पे कोई दूसरी दिशा कट नहीं हो रही इसमें, क्योंकि वह स्पेशल एक डायरेक्शन में, या तो ईस्ट की तरफ बढ़ेगा या तो साउथ की तरफ बढ़ेगा। तो वह बताया है। अब आप विदिशा प्लॉट को ध्यान में रख करके ये संशय पाल रखी हैं, तो जो समझ में आती है बात कि अभी इसी वक्त से उस संशय को झाड़ू मार दें। अग्नि भय घर में कभी नहीं आएगा, नहीं तो इसी के लिए ग्रंथों में कहा है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो जैसे जैसे हमारा भाव होगा, हमारे मन की भावना होगी, हम वैसे वैसे परिस्थितियों को फेस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो इंट्यूटिवली वह कनेक्शन बन जाता है, अंतर मन से हमारा वह भाव निकलने लगता है और हम उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। यस 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 जी। शायद पूजा जी आपका जो शक है वो पूरा कंप्लीटली हो गया है ना। जो मैंने आपको कहा, क्योंकि मैं आपकी बात को समझ गया था, वो आपका प्लॉट जो एक्सटेंडेड कट या कहीं पे भी ऐसा नहीं है, वो विदिशा वास्तु है जरूर। जी जी नीलम जी। हाँ सर, मैं पूछ रही थी, हाँ ये मैं गेट के बारे में पूछ सकती हूँ, दरवाजे के बारे में? हाँ पूछिए ना, कोई बात नहीं, नो इश्यू, वास्तु का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हाँ, जैसे अभी बाउंड्री वॉल का दरवाजा है S1 से S4 तक का है, फिर उसके बाद का दरवाजा आगे जो सीढ़ियां स्टार्ट हो रही है वो S2 से
S3 जा रहा है, फिर सीढ़ियां चढ़ के मेन गेट आ रहा है E4 का। तो ये सही है क्या, या हमें वो साउथ अग्निकोण वाला दरवाजा की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रेमेडी करनी पड़ेगी क्या है? ये जो आपने प्रथम दरवाजा बताया S1 से S3 तक का नीचे का दरवाजा है ना, वो आपका, ये नीचे का मेन हाँ गेट लेकिन वो फाटक, आप फाटक। समझिए थोड़ी मेरी बात को कि आपका जो भवन है वो जमीन के साथ आपका भवन है, राइट? हाँ और उसमें आपका जो कंपाउंड वॉल का जो गेट है वो S1 S2 S3 S4 आ रहा है, राइट? हाँ हाँ। और दूसरा गेट जो आपका कहाँ पे आया? S1 से लेकर S3 तक, मतलब S2 और S3 पे आ रहा है। ओके, तो वो भी गलत है। हम्म। हाँ, और ऊपर का जो दरवाजा आपका आ गया एकदम, वो कहाँ, वो E1 E2 है? हेलो जी नीलम जी, E4 आ रहा है, E4 E4 पे? हाँ। मेन आपकी गेट आवाज जो कट रही है, E4 है क्या? होता है वो E4 पे। अच्छा ठीक है, हाँ E4 यानी कि महेंद्र पद का दरवाजा है। हाँ तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, महेंद्र पद का आपका ऊपर का दरवाजा जो आवास का दरवाजा जो है वो आपका महेंद्र पद का है, और हाँ आपके प्लॉट एरिया के अंदर जो आप आपकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करते हैं वो एरिया आपका अच्छा नहीं है, S1 से लेके S2 S3, ठीक है ना? तो आपका शायद अग्नि, पुषाण और वितथ पद का दरवाजा आ गया, वो आपका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपको सही दरवाजे का परिणाम भी सही नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए? रेमेडी करना चाहिए, नीचे वाले दरवाजे की रेमेडी कर लेनी चाहिए आपको। अच्छा, S1 S2 S3 की रेमेडी करनी चाहिए। उसमें क्या होगा, कुछ गाइड हो सकता है? जी बिल्कुल, वास्तु मंजूषा रख दीजिए। अच्छा जी, गर्भ विन्यास क्योंकि का प्रक्रिया वहां पे करवा दीजिए, वो तीनों पद सही हो जाएंगे और आपका जो गेट है वो बिल्कुल सकारात्मक बन जाएगा। ठीक है, वो दरवाजे की ये मतलब दहलीज की वहीं रखना पड़ेगा? दिल्ली के अंदर, दिल्ली दहलीज पे के कभी अंदर। भी, दिल्ली पे ध्यान रखें, दिल्ली पे कभी भी कोई रेमेडी न करे। दिल्ली एक बहुत बहुत अलग चीज है। अच्छा, दिल्ली के अंदर हमारा पद शुरू होता है, S1 S2 नहीं वो, S3 जो भी पद होगा हमारा दिल्ली के अंदर होगा। तो हमें हाँ नहीं दिल्ली वो के डोर अंदर पावर। उसी पद में हमें रेमेडी करना है। अच्छा, जो डोर पावर होता है वो उसके हिसाब से वहीं कर सकते हैं? देखिए, अब देखो डोर पावर से आपको असर दिखती है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ। ओके, हम्म, मैंने रमनलाल आपको जी, यहाँ मैसेज पे मैं भेजा। आपसे एक सवाल कर सकती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, जैसे नीलम जी ने बोला एंट्रेंस के बारे में, यहाँ पे जी मोस्टली हम देखते हैं कि एंट्रेंस को सिर्फ S1 S2 S3, आपने बहुत अच्छे से देवता पद के साथ समझाया। देवता पद के साथ एंट्रेंस को रिलेट करके रेमेडी करना कितना जरूरी जी बिल्कुल जी, क्योंकि है? देखिए हम जब किसी क्वेश्चन को रैंडम लगा रखते हैं तब उसका सही उपाय हमारे पास नहीं है। तो बिकॉज 80% लोग इसी रैंडम तरीके से रेमेडी कर रहे हैं, नहीं इसलिए देखना मैंने चाहिए ये सब। रैंडम। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमें वास्तु का सही रिजल्ट पाना है तो हमें बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर हम माइक्रो लेवल पे नहीं जा पाएंगे तो उसका सही रेमेडी हमारे पास नहीं होगा। इसीलिए हमें देवता पद पे जाना ही होगा कि भाई कहाँ कौन सा देवता है, किस देवता को कैसे हम रेमेडी कर पाएंगे, तो उसी हिसाब से उसकी रेमेडी करनी चाहिए हमें। जी सर, जी, किसी और का कोई सवाल है? किसी का क्वेश्चन है? और जी, ये प्रीति गोयल जी का कुछ हैंड राइज है। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आ एंड रही है जी आवाज? आ यस रही, आ सर। रही जी। आवाज आ रही है क्या? जी जी हाँ कहिए। सर, मुझे पूछना था, ये देवता पद आपने जो बताया, ये एक्चुअली में कितना एरिया होता है? वो हमको मतलब स्क्वायर प्लॉट का जो एंडिंग पार्ट है उसको देखना है, या जो हम शक्ति चक्र सर्कल से जो बनाते हैं उसका ट्रायंगल पिज्जा शेप में लेना है? आप पद के एरिया की बात कर रहे हैं? हाँ जी। पद का एरिया हर प्रॉपर्टी में अलग अलग होगा सबका। जैसी प्रॉपर्टी जो माप की होगी उसी हिसाब से उस पद का एरिया उसमें चेंज होगा। मैं आपको बता दूं, हम उसमें एरिया को निश्चित करना है तो उसी प्रॉपर्टी का सही माप लेके 9x9 हमें पार्ट करना पड़ेगा और बाद में उस पद को हमें वहां पे डिकोड करना पड़ेगा। आपको अगर नहीं वास्तु पुरुष मतलब जो मंडल ट्रायंगल। आपको अगर वास्तु पुरुष मंडल पूरा बनाना आता है तो आप उस पद को
डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो फिर आप मुझे भेज देना, मैं आपको करेक्ट कर दे दूंगा। ओके, नहीं मतलब अभी मेरा मैं एक वही वास्तु ही क्वेश्चन बना था रहा कि जो हूँ, सर्कुलर यदि आप चाहें तो वे में मैं हम दिखा कर सकता रहे हूँ अभी हैं। आपको। ये नरेंद्र जहांगीर जी, हाँ आप जी अनम्यूट हुईए प्लीज। जी, मैं अनम्यूट हूँ सर। हाँ, अभी भी आपकी आवाज आ रही है। सर नमस्कार। जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इनका क्वेश्चन चालू था मैडम का। जी जी, जी बोलिए बोलिए प्रीति जी, आपका कुछ कह रहे थे। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि ट्रायंगुलर जो पिज्जा शेप में जो हम लेते हैं वो पूरा का पूरा सेंटर से लेके एंड तक वो पद काउंट होगा, या सिर्फ आउटर साइड का जो कॉर्नर एरिया है वो पद हमें काउंट करना है? वैसे तो 81 जो पद है सबको हमें काउंट करना है और सबको देखना है एक बार, क्योंकि उसी जिस पद पे हमें एंट्री के लिए शुभ पद मानना है या तो उसको हमें डिफाइन करना है, तो पूरा हमारे 81 पद वहां पे स्थापित हो गए, तभी हम एक रिलेटेड पद को माप पाएंगे, हम उससे पहले माप नहीं पाएंगे हम। ओके, जी, तो कोई भी पद की रेमेडी करना है तो हमें वो 9 by 9 पूरों को ही रेमेडी बिल्कुल करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऑन पेपर आपको पहले पूरा अभ्यास करना होगा, और उसी पद के ऊपर आपको क्या रेमेडी करनी है वो भी आपको वहां पे ही सुनिश्चित करना होगा, बाद में साइड पे काम करना है। यानी कि प्लान के ओके ऊपर आपकी रेमेडी पूरी बिल्कुल प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, तब एक आप अच्छा वास्तुविद है, अदरवाइज नॉट। ओके सर। जी, रमनलाल जी, हमारे साथ राधा जी भी हैं। शी इज फ्रॉम माय सिटी एंड यस आज यस उन्होंने सर भी ज्वाइन किया। एक दे मिनट वांट टू में आस्क। बीच में माफी चाहूंगा। जी सर, आप बोलिए। जी जी जी, एक मिनट में। आदरणीय रमन जी, एक मैंने अभी ये जैसे पद वास्तु की बात चली तो मैं अभी एक नक्शा बना रहा था 100 फुट बाई 50 फुट का। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 9 बाई 9 का ग्रिड बनाया है मैंने, देख रहे हैं? नरेंद्र जी, नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल, या ये तो देखिए, आपके मोबाइल अभी में देख उसका सकते हैं क्या? आई हैव पिन्ड हिम। अभी दिख रहा है क्या सबको? ये देखिए। नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। वो देख रही हूँ। सर, आप अखिलेश ग्रुप जी, में है तो प्लीज ग्रुप में शेयर ग्रुप कीजिएगा। में डाल दीजिए, ग्रुप में हाँ डाल जी हाँ दीजिए जी हाँ आप। जी। हाँ, जी सर जी सर। ग्रुप में डाल दे, आपको ओके इसमें थैंक नहीं यू। दिख रहा है बिल्कुल। ओके जी हाँ, ओके जी ओके जी। जी थैंक यू जी। जी। हाँ, यस राधा राधा जी, जी। मैं राधा जी को पूछ रही थी। थैंक यू जी फॉर जी ज्वाइनिंग मैम। आप यू वांट टू शेयर समथिंग, योर थॉट्स, सम एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस? थैंक राधा जी से तो बहुत कुछ सीखना है हमें। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप। मतलब आप तो मेरे ही एकदम सेकंड गुरु हैं। मतलब रमन सर से तो मैं खैर काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ एंड मतलब आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इवन सी हिम इन पर्सन। 2-3 बार हम मिले भी हैं अलग अलग जगहों पे। तो थैंक यू सर। एंड ये पूरा ग्रुप का हिस्सा होके बहुत अच्छा है और बहुत लर्निंग है। और अभी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं और कुछ कुछ मतलब हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। और आप जैसे मतलब इस ग्रुप में सही में बहुत बड़े दिग्गज हैं वास्तु के। तो बस मतलब कभी भी ग्रुप खोलो तो एक अच्छा डिस्कशन चल रहा होता है और बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे भी होता है। अभी भी जैसे किसी ने पूछा तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन है। जैसे आपने बोला 81 पद वास्तु, तो वो स्क्वायरिश वर्सेस ये क्या बोलते हैं वो एक कंटिन्यूइंग डिबेट है सर्कुलर वाला। राधा जी। हाँ, दैट्स एन कंटिन्यूइंग डिबेट। अभी भी लोगों को कंटिन्यूस। क्लैरिटी नहीं हाँ, है, ये यूज करें वो यूज करें। लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड इट। जैसे मैंने भी वैदिक वास्तु से ही स्टार्ट किया था तो वो 81 पद वास्तु में और फिर उसमें देवता पुरुष को बनाना हाथ से कितने पॉइंट से कहाँ तक आएगा, कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, कट हुआ तो वो देवता पे क्या असर पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सर्कुलर पे आए, अभी हम फिर से इस पे आ रहे हैं। तो ये आई थिंक इट्स लाइक एवर इवॉल्विंग जर्नी। एक ये हो गया। एक ग्रुप पे अभी आनंद सर निकल गए तो मैंने ही एक वो डाला था उनका वीडियो ढूंढ के, साउथ वेस्ट का जी, कॉर्नर प्लॉट्स और कॉर्नर प्लॉट्स इन जनरल। तो कितने लोग डरते हैं। और मेरी ही एक किसी का इंक्वायरी आया था एंड वो बहुत डरी हुई थी। ये मतलब सबकी ही एक ये होता है ना, अवेयरनेस के साथ साथ वहम भी बहुत जी ज्यादा, मिथ्स बहुत जी ज्यादा फैल रहे हैं एंड आधे अधूरा नॉलेज लेके लोग और ज्यादा वीडियोस रील्स बना रहे हैं और जिनको नॉलेज भी है वो भी और डर फैला रहे हैं। तो मतलब जो लोग नहीं है वास्तु से उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब वी बीइंग वास्तु कंसल्टेंट हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो। तो जो लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है मतलब दे आर लाइक लिटरली क्लूलेस कि क्या यस करें। यस
एंड इसीलिए उनके आप साथ सब मुझे लोग इन सेशन में आइए एंड शेयर ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, क्लाइंट के एक्सपीरियंस हो, कोई डाउट्स हो, कहीं आपने कॉन्ट्रेडिक्टरी व्यूज देखे हो। रमन लाल जी हमारे साथ, उपेंद्र जी हैं, अखिलेश सर हैं, और भी काफी लोग जो इस ग्रुप में हैं। लास्ट टाइम जैसे कुणाल सर थे, तो हम जैसे नए लोग, वी हैव द जी अपॉर्चुनिटी टू शेयर एंड लर्न फ्रॉम दीज पीपल। सो थैंक यू रमन लाल जी फॉर कंडक्टिंग दीज सेशंस जी। एंड गिविंग मी मैम एन एक सवाल अपॉर्चुनिटी था। टू बी पार्ट ऑफ दिस। मैं आपको एक खास बात कहूंगा कि एक वास्तु कंसल्टेंट, एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट को पैदा कर ले बस। राइट। अगर रमन सर, एक सवाल था छोटा सा। इतना कार्य हम करेंगे तो हम जितने हैं उसके डबल हो जाएंगे। सर कोई सवाल पूछ रहे हैं, somebody is asking। हाँ जी, हाँ जी मैम, अभिषेक बोल रहा था मैं। जी सर बोलिए। रमन सर और उपेंद्र सर दोनों से एक सवाल समझना चाह रहा था सर। जैसे क्या होता है, बीइंग एज ए वास्तु कंसल्टेंट, अपना काम है सही गाइड करना, और जो चीज नहीं है उसको साफ्रेंड मना कर देना जा करके। तो अभी कुछ केसेस सर कनाडा के ऐसे आते हैं जिनमें ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट होता है, तो क्या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं किसी तरीके से? देखिए, अगर आप हेलो। ब्रह्मस्थान के टॉयलेट को ट्रीट करने की बात करते हैं तो मैं दो चीज को छोड़ देता हूँ, एक नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को और ब्रह्मस्थान के टॉयलेट को। मैं दो चीज को ट्रीट ओके, नहीं करता हूँ। उसके ये दो दोष का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं वही समझना चाह रहा था कि आपके तजुर्बे से मुझे क्या गाइडेंस मिलेगी, कि मुझे क्या क्या कहना चाहिए उस आदमी को कि भाई घर छोड़ दे, या क्या गाइड करना चाहिए उसको? देखिए, अगर हो सकता है तो घर छोड़ने की बात तो नहीं है, लेकिन फिजिकली हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? थोड़ा देखो पहले। अगर फिजिकली चेंज सर कर सकते बनता हैं नहीं है ब्रह्मस्थान के टॉयलेट को। वहाँ पे दो चीजें मेजर आती हैं। एक सर सेंटर में सीढ़ियाँ जरूर आती है, लेकिन वो वुडन होती हैं, तो इसके लिए उसको तो चलो हम एक बार वुडन नहीं सीढ़ियाँ चलेगी, कोई दिक्कत करते। नहीं है, उसका रेमेडी भी और हो पाएगा। हाँ, जी जी जी, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। लेकिन ये टॉयलेट में हम भी फंस जाते हैं कि ना तो वहाँ कोई ऐसा कुछ और कर सकते हैं, मंजूषा भी नहीं लगा सकते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। तो मैं कहा एक बार सर से राय लें कि क्या हो नहीं नहीं सकता नहीं है ऐसे नहीं केस। सर, मैं हमेशा दो टॉयलेट के लिए मैं रेमेडी नहीं करता हूँ, मना बोल देता हूँ। अगर वो फिजिकली चेंज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अखिलेश सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक नहीं है। उपेंद्र सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन पे? उपेंद्र सर प्लीज। जी, जैसा कि आज ग्रुप में भी हमने काफी सूत्र डाले थे ब्रह्मस्थान से रिलेटेड, जी। लेकिन उसमें क्या है, शौचालय। तो क्या शौचालय का मतलब ही यहाँ पे प्रदूषण आ गया। तो जहाँ पे ब्रह्म स्थान ही प्रदूषित हो गया, तो वहां पे जो एक प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो ब्रह्मा जो नाम दिया गया है, क्रिएशन वाला जो उत्पत्ति कारक जो माना गया है, तो वही दूषित उत्पत्ति हो गया। वहां पे प्रदूषण की हो रही है। तो वहां पे एक्सेप्ट ये किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, पहली बात। और तो दूसरी बात की, तो इसके उपाय क्या हम कर सकते हैं? तो इसके लिए वही सबसे सरल उपाय यही होता है कि अगर इफ पॉसिबल, तो या तो नॉर्थ या तो ईस्ट, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में कुछ कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व कर दें, जिससे वह ब्रह्म स्थान जो है सो कुछ चेंज हो जाए, शिफ्ट हो जाए। यही इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन लगता है। क्योंकि इसलिए हमने नॉर्थ और ईस्ट को बताया, क्योंकि उसके लिए भी ग्रुप में हमने बहुत सारे सूत्र डाले थे। साउथ और वेस्ट में एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं एनी सिचुएशन, बट कुछ कुछ स्थितियों में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के लिए बताया गया, क्योंकि उत्तर दिशा में मनस्ताप बताया है, उसका दुष्प्रभाव, और पूर्व दिशा के लिए मित्र से बैर बताया गया है। तो ये आज के समय में ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये दोनों चीज एक्सेप्ट है आज के समय में। तो इसीलिए बताया गया है विमर्श के रूप में कि उत्तर या पूर्व दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ऐसे तो बताया है कि चारों दिशाओं में अगर सामर्थ्य है तो एक साथ चारों दिशाओं में बढ़ाए, अन्यथा किसी एक दिशा में ना बढ़ाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो उत्तर या पूर्व दिशा में बढ़ा करके और उस ब्रह्म स्थान को शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे वह शौचालय, क्योंकि रियल है ये बात कि वो एक डिस्पोजल एक्टिविटी है प्लस प्रदूषण है। वही तो वही चीज है। पूरे घर के वातावरण को, उस माहौल को ही वह प्रदूषित कर देगा। इसमें किसी पूरी प्रकार का नाभि है सर, पूरे उसके नाभि है, और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? वही चीज आ गई आप जो बोल रहे हैं। जी। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रह्मस्थान और जो दमन जी ने बोला, ब्रह्मस्थान और ईशान कोण दोनों जगह के शौचालय हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देंगे ही देंगे।
और बनते कोशिश अगर इसको फिजिकली हटा दें तो बहुत ही अच्छा है। रेमेडीज उतना काम नहीं करती यहाँ पे, खास करके ब्रह्मस्थल का तो हटाना ही चाहिए, फिजिकली हटाना ही सबसे बेस्ट है। दूसरा उपाय उपेंद्र जी ने जो ऑप्शन सजेस्ट किया है वो भी अच्छी बात है, अगर संभव है तो सेंटर अगर शिफ्ट हो सकता है शेप चेंज करने से या कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन से, तो वो भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई, क्योंकि आपका जो मेन डायगोनल है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कनेक्टेड, अगर वही गड़बड़ हो गया तो बाकी तो कुछ आपके लिए बचेगा ही नहीं। सर अगर अपार्टमेंट में है, फ्लैट में गड़बड़ हो गई तो बचा क्या? हाँ जी, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जो कर्ण सूत्र है वही डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि मनुष्य का रीढ़ ही टूट गया वहां पे। अगर हम टूट गया वहां पर, और हेल्थ इश्यूज इतने आ जाते हैं कि इसको संभालना ही मुश्किल है ना। हम उसको कह सकते हैं वो परेशान है कि भैया घर बदल ले तू जा करके, और इलाज भी उसका नहीं हो रहा है, वो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है हम जैसे लोगों के लिए। तो क्या उसको गाइड करें? अभी मैंने फ्लैट में सर एक क्वेश्चन है मेरा सबसे ही, जैसे फ्लैट में तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी का रूल होता है वो वहां पे कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, कुछ और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या सजेस्ट करें? शिफ्ट जी, वो क्लाइंट उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। शिफ्ट उनको लगेगा मेरा घर है, मैंने अभी अभी घर लिया है, पिछले महीने ही घर खरीदा है, हम तो शिफ्ट कर ही नहीं सकते। तो यही आंसर हमको सुनने को मिलता है। उनके लिए उत्तर यही है कि मुझे इतना ही आता है, बाकी आगे आपकी इच्छा। नमस्कार। ऐसे और जब क्लाइंट हम के ये लिए बोलते हैं ना तो उनको बुरा लग जाता है, हम और कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, आपके पास सोल्यूशन नहीं है। सुनिए कृष्णा जी, जब आपकी बात कोई क्लाइंट नहीं सुनता है तब ये समझ लेने का उस क्लाइंट का गुड चेंज समय अभी नहीं आया है। जी बिल्कुल सही सर, ये बहुत कॉमन चीज है बैंगलोर के फ्लैट्स में, बाकी सिटीज का उतना पता नहीं। बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पे ज्यादा काम आता है, तो यहाँ पे सेंटर में प्रॉब्लम होता ही होता है, या तो वॉल है या तो टॉयलेट है, क्योंकि हर घर में चार टॉयलेट तो मिनिमम है सर यहाँ पे आज की डेट में। बिल्कुल जी। और ऊपर से क्लाइंट बोलते हैं हमारे मेड का टॉयलेट है, हमारा नहीं है, मेड का टॉयलेट है, पर एक घर तो आपका है, वो नहीं, वो भी नहीं। जी वो बहुत मेजर पॉइंट है मैम, ये आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग। क्लाइंट बहुत स्ट्रेस करके बोलते हैं कि हाँ वो जो साउथ ईस्ट का टॉयलेट है ना वो हमारा नहीं है, पर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, पैसा नहीं दिख रहा है। ये अपर्णा गौर का कुछ क्वेश्चन है, अपर्णा जी कहिए। जी मैम, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। सर नमस्ते सबको। आप लोग सब बहुत अनुभवी और बहुत मतलब बहुत धुरंधर लोग हैं वास्तव में। मैं बहुत नई हूँ और मैं सीख रही हूँ सब आपसे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके जो अभी टॉपिक चल रहा है ब्रह्मस्थान का टॉयलेट का, कि जिसकी रेमेडी करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो दूषित है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर इसके ऊपर, कि जैसा हम लोग अपने अपनी बुद्धि से बोलो या अपने अपने इससे कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जो हम वीपीएम बनाते हैं, तो अगर ये 3 BHK फ्लैट है मान लो, क्योंकि फ्लैट में ही ये पॉसिबल नहीं है, बाकी अगर बंगला वगैरह है, नीचे का घर है तो कर सकते हैं कुछ तो भी, बट अगर फ्लैट है तो उसमें 3 BHK या 4 BHK अगर फ्लैट है तो उसमें अगर हम लोग 2 वीपीएम बना देते हैं, मतलब 2 या 3 रूम का जो एक अच्छा सा चौकोन बने, इसको 2 वीपीएम करके अगर वहां पे हम लोग जेम थेरेपी करते हैं, तो क्या ये ब्रह्मस्थान शिफ्ट हो जाएगा और उसका दोष कुछ कम हो जाएगा? मेरे मंतव्य के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे समझ से इसमें इस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं कि यह उपेंद्र है, तो इसमें 2 पार्ट कर देने से 2 उपेंद्र हो जाएगा। बिल्कुल सही, मैं भी यही बोल रहा था। बेस्ट आंसर सर। ये समाधान नहीं है। देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किसी भी भवन का हमने एक वास्तु पुरुष मंडल बना दिया, ठीक है। अब उसमें समझ लो 3 BHK घर है, तो एक बेडरूम वाले को कोई दिक्कत ज्यादा है, कोई स्पेशल दिक्कत है, तब जाके हम उसके बेडरूम का वास्तु अलग से कर सकते हैं, जिसे कहते हैं घटबिंब सिद्धांत। लेकिन वो रेयर याद केस में करते हैं ना, बहुत रेयर केस में और वो वहां पे यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि वो बेडरूम भी इसी वास्तु से रिलेटेड है, बाहर नहीं है। यहाँ तो जब हम ब्रह्मस्थान पे पूरा एक वायर लगा दिया, या तो पूरा एक दीवार खड़ा कर दिया, एक फ्लैट ए और एक फ्लैट बी ऐसा कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे वो बिल्कुल ये चीज नहीं चलने वाली है। ये घटबिंब सिद्धांत यहाँ पे ऐसे काम नहीं करता है कभी भी।
तो यहाँ पे जो ब्रह्मस्थान का टॉयलेट है वो टॉयलेट ऐसे ही रहेगा, उसकी इफेक्ट देता रहेगा, बंदे जीते रहेंगे और चलता रहेगा। राधा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी राधा जी, कहिए कहिए। जी सर, एक्चुअली क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, तो मेरा 2 क्वेश्चन है। एक, जैसे बोला अभी सबने कि ब्रह्म स्थान का टॉयलेट को हम ट्रीट नहीं करते। अगर मान लीजिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम वहां से टॉयलेट पॉट को हटा सकते हैं, तो जनरली जैसे हम बाकी के जो कॉर्नर में जो भी आता है वहां से हम जब पॉट निकालते हैं तो हम लाइन को बाहर से कर देते हैं, अपने घर की को पूरा क्लॉज कर देते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट है तो वो, जैसे मेरा ही एक केस था, पेंट हाउस था और उसमें पाउडर रूम बना हुआ था लिटरली ब्रह्म स्थान पे। तो मैंने उनको बोला था कि आप हटा सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। हालांकि वो केस आगे बढ़ा नहीं, वो हटाने के लिए हो नहीं पाया। लेकिन इन केस अगर कोई हटाने को रेडी हो जाता है तो क्या पॉट हटाने के बाद, लेकिन क्योंकि वो पॉट का जो पाइप आया हुआ है वो तो अंदर तक आ ही रहा है, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा सर? फ्लैट एरिया में ये प्रॉब्लम रहेगा मैडम। हमारी चर्चा पिछली बार भी हुई थी कि हमने तो हमारा टॉयलेट हटा दिया ब्रह्मस्थान का, लेकिन ऊपर का टॉयलेट और नीचे का टॉयलेट, लेकिन अगर मान लीजिए वो पेंट हाउस हो तो पेंट ऊपर है हाउस ही तो नहीं अभी कुछ। नीचे का तो रहेगा ना। आपकी हाँ, नीचे का। कैलोरिक एनर्जी तो डिस्टर्ब होने वाली है। समझ लो ऊपर नहीं है, पेंट हाउस है, तो आपका कॉस्मिक एनर्जी जो है वो सही हो गई, लेकिन कैलोरिक एनर्जी तो सही नहीं है आपकी। हाँ, वो तो रहेगी जी। तो फ्लैट में आप टॉयलेट हटाओ या नहीं हटाओ, मैं नहीं मानता हूँ वहां पे आप हमें अच्छा गुड चेंज मिले। अच्छा, जी। ओके। एंड पूरे सर दूसरा पूरी क्वेश्चन। बिल्डिंग का जी 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 बोलिए। पूरी बिल्डिंग का जो डक्ट है, जनरली कहीं पे भी ब्रह्म स्थल में टॉयलेट होगा तो उसके साथ में डक्ट जरूर आएगा। जी सर, बिल्कुल। बिना डक्ट के पाइपिंग जाएगी नहीं। अब बिल्कुल। आप जो रमन जी बोल रहे हैं, आप पेंट हाउस में भी हैं, अगर नीचे तो डक्ट रहेगा ही पूरी बिल्डिंग का, डक्ट रहेगा, तो ठीक। affect करेगा ही करेगा आपको, आप कुछ भी करो। जी ओके, ठीक। एंड सर दूसरा क्वेश्चन, अभी हम जैसे एक्सटेंशन की बात कर रहे थे और अभी किसी और ने ये कट की बात करी कि हम कट करते हैं। तो जैसे हम जियो लेवल पे जब अपना ग्राउंड फ्लोर का इंडिपेंडेंट घर पे अगर किसी का हम कट कर रहे हैं तो हम उससे 20 से ब्रह्म स्थान से कट नहीं करें, 2/3, 1/3 या 1/4, 3/4 वैसे अगर हम कट करें तो क्या वो फिर अच्छे रिजल्ट देता है? मतलब कुछ एक में मैंने किया है, कुछ एक में लोगों का, कुछ लोग बोलते हैं अगर आप अंदर बाहर कर रहे हो उस कट के ऊपर से तो एनर्जी तो मूव हो रही है तो उसका असर नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आपने एक बार डीप इनसाइड कट कर दिया है तो वो कट हो जाता है 2 हिस्सों में या जैसे भी। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, कभी भी अगर आप कट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, किसी प्लॉट को एक्सटेंशन मतलब ब्रह्मस्थल शिफ्ट करने के लिए अगर आप प्रॉपर कट कर रहे हैं तो वो काम करेगा, आपका ब्रह्मस्थल शिफ्ट हो सकता है। पर वो सब्जेक्ट टू कि आप किस तरीके से कर रहे हैं और वो इफेक्टिव है या नहीं। प्रॉपर वे पे होना चाहिए, प्रॉपर वे पे होना चाहिए। तो उसमें ये ओपिनियन गलत है क्योंकि आप मूव कर रहे हो इधर से उधर तो उसकी एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं तो वो कट वर्चुअल वॉल और वर्चुअल गेट्स जो क्रिएट होते हैं वो वाकई काम करते हैं, पर सही तरीके से किए जाने चाहिए तब। का मेथड सही होना जरूरी है। जी जी। और किसी थैंक का यू कुछ एवरीबॉडी। क्वेश्चन? जी सर। हेलो। जी सर, पूछिए। सर अभी मैं घर पे ही हूँ, तो अभी ब्रह्मस्थान की बात चली थी समझने के लिए। तो क्या मेरा ये मेरा घर है, ठीक है। अभी ये मेरी स्टेयर बनी हुई है। अब गलती से प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो मेरा क्रॉस है, ये दिख रहा होगा सबको शायद, ये मेरा ब्रह्म स्थान है। राइट, यानी कि स्टेयरकेस आपके ब्रह्म स्थान में आ गई है। यस, और ये यहाँ से यहाँ 1 या 1.5 फुट के आसपास है, ठीक है। जी ये मेरा जी ब्रह्म स्थान है। दूर से दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है सर। अभी जी ये जो यहाँ है, तो जैन सर ने बोला कि अगर हम नॉर्थ को बढ़ा दे, तो अगर मैं मेरे यहाँ अभी मैंने जो बनाया था मकान, तो तब ये ख्याल नहीं रहा था। इसके हिसाब से मैंने ये जो दरवाजा है N3 और N4 का लिया था। हेलो हेलो। जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, अभी ये सेंटर के हिसाब से ये मेरा दरवाजा जो है N3 और N4 का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी दिखाऊं 2 मिनट में,
तो ये मेरा ओपन स्पेस है नॉर्थ का। नॉर्थ ईस्ट में मैंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी रखा है। तो अभी जो ये मेरा खुला पोर्शन है, अगर मैं यहाँ से, ये मेरा 8 फीट का जगह है, यहाँ पे मैं पतरे का जो शेड बना दूं, यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं 8 फीट यहाँ से, ठीक है, तो मेरा ब्रह्म स्थान चेंज हो जाएगा सर के कहने के हिसाब से। तो मेरे सारे जोन जो है वो फिर जो किचन है ये वो सब फिर जाता है। तो क्या करें, जॉइंट सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो होने वाला ही है बिल्कुल। इसलिए वहां से ये उठ के ये 4 फीट यहाँ पे फिर आ जाएगा। 4 फीट का ये टाइल्स 4 फीट की है, वहां से वो सेंटर चेंज होके यहाँ आ जाएगा। देखिए ब्रह्मस्थान है ना, वो हमारे पूरे हिस्से का 11% होता है। जी सर। आप यहाँ पे इस चीज को बहुत महत्व से ले कि आपका एक मतलब 11% हिस्सा का क्या साइज होता है। अगर वो साइज से बाहर आपका दादर निकल जाता है स्टेयरकेस, तो आपका करना जो सही है, नहीं तो करना गलत है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप अगर 8 फुट का रूम बनाने के वजह से अगर आपका जो ब्रह्मस्थान है वो अगर 4 फुट शिफ्ट हो जाता है और स्टेयरकेस आपकी ब्रह्मस्थान से बाहर निकल जाती है, तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ओके, तो बाकी के फिर मेरा जो साउथ वेस्ट है तो वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, फिर टॉयलेट की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो फिर वो वेस्ट में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, कहीं ना कहीं। अभी एक समस्या और दिख रही है इनके इसमें, जो कोण सूत्र पे ये जो सीढ़ी है ये लगभग कोण सूत्र पे भी आ रही है, तो वैसे भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगी एनर्जी फ्लो को। बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, सीढ़ी का हमें अच्छा सा ब्रह्मस्थान में रेमेडी करना बहुत जरूरी है। अगर वो कर लेंगे तो सीढ़ी का काम इनका बन जाएगा। यहाँ पे इससे क्या होगा, कर्ण सूत्र, ब्रह्मस्थान और स्टेयरकेस तीनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। टॉयलेट ब्रह्मस्थल पे टॉयलेट और सीढ़ी दोनों में डिफरेंस है। हाँ वो तो है ही, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ पे टॉयलेट नहीं है ना, यहाँ पे स्टेयरकेस है। सीढ़ी की रेमेडी हो सकती है, टॉयलेट की नहीं होगी। नहीं है। यस संतोष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर रेमेडी क्या रेमेडी है सर सीढ़ी? जी अभी जो बात चली वर्चुअल वॉल और वर्चुअल जो हम बाइसेक्ट मतलब अलग करते हैं, जो ब्रह्म स्थान को शिफ्ट करते हैं। अभी उपेंद्र जी ने एक बात कही कि यदि मैं दोनों को बीच में से काट दूं तो उपेंद्र अलग हो जाएगा क्या? पर हम यदि किसी भी पोर्शन ब्रह्म स्थान कैसे भी शिफ्ट करते हैं, जैसे बताया कि किसी चीज को कट करके पोर्शन हम बड़ा कट करें चाहे छोटा कट करें चाहे बीच में से कट करें, अगर हम ब्रह्म स्थान वैसे शिफ्ट करें तो फिर कैसे आएगा वो? मतलब दोनों कंट्रोडिक्टरी हो गए। जैसे अगर हम मान लीजिए एक कोना बढ़ा हुआ है, मतलब एक पोर्शन को हमने काटा और ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो गया, तो अल्टीमेटली काटा तो मैंने उसी ही जगह को ना, उसी फ्लैट को, उसी भूमि को, उसी प्लॉट को, उसी को काटा। पर वो अगर मैं बीच में से काटता हूं तो ब्रह्म स्थान अलग हो जाए, नहीं हो पाता, और इसमें हो जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? मेरा प्रश्न गया सब तक? संतोष जी, आप थोड़ा सा वीडियो ऑन करिए, हम भी आपके दर्शन करें प्रभु जी। सर एक मिनट, वो जी नमस्कार। यहाँ पे देखो, किसी की ब्रह्मस्थान की स्थिति को देखते हुए हमें यहाँ पे काटना है या बढ़ाना है, वो हमारे विवेक से हमें यह तय करना होगा। नहीं, अब ध्यान देना सर मैं प्रश्न मेरा फिर से कर देता हूँ ना। हाँ, उपेंद्र जी से बात हुई तो वो एक दीदी ने बोला कि बीच में से यदि हम काट दे दें तो वो ब्रह्म स्थान अलग अलग हो जाएंगे। तो उपेंद्र जी ने कहा कि क्या मैं बीच में से अपने को मैं अगर लाइन खींच दूं तो क्या मैं अलग अलग हो जाऊंगा, दो उपेंद्र हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। पर यदि मैं कोई छोटा सा हिस्सा भी कट करता हूँ और ब्रह्म स्थान शिफ्ट होता है या बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बढ़ाने में तो मैं बात नहीं कर रहा, वो कंस्ट्रक्शन की बात है। पर यदि मैं अंदर में कुछ पोर्शन वर्चुअल वॉल क्रिएट करके कुछ पोर्शन शिफ्ट कर रहा हूँ, अपने आप को बाउंड्री शिफ्ट कर रहा हूँ, तब भी तो बात वही रहेगी। तब क्या दोनों अलग हो जाएंगे, दो उपेंद्र हो जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा।
हमारा वर्चुअली हम कर रहे हैं, वर्चुअली ब्रह्मिस्थान से भी अलग करके कर रहे थे, वैसे भी कर रहे थे। तो मैं उस पर जानना चाह रहा हूँ कि क्या फिर वो कैसे काम करेगा। मतलब दो अलग अलग बात हो गई, बात एक ही है पर वो कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये थोड़ा सा संतोष जी, मेरे हिसाब से इस सबको थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल समझना बहुत जरूरी है। ये जो हम बातें कर रहे हैं उस बात को हमने कितना इम्प्लीमेंटेशन किया है वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। सर अगर यस जी, नहीं सर, ये एक तर्क की बात थी, उन्होंने उपेंद्र जी ने बोला, आप मैं फिर से कह देता हूँ, जैसे एक प्लॉट है उसमें ब्रह्म स्थान पर टॉयलेट आ रही है, उन्होंने कहा हम एक पोर्शन को अलग कर देते हैं, एक पोर्शन को अलग करते हैं, दो ब्रह्म स्थान बना देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि नहीं ये नहीं कर सकते। पर यदि मान लीजिए मैं अगर किसी एक पोर्शन को कम करके ब्रह्म स्थान को शिफ्ट कर देता हूँ, उसमें उसमें हम वो टॉयलेट अलग हट गया, ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो गया, तो वो एक पोर्शन जो हम बीच में से कर रहे हैं या बड़े रूप में कर रहे हैं उसमें शिफ्ट नहीं होगा और इसमें शिफ्ट होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ कैसे पॉसिबल। मतलब जी वर्चुअल बिल्कुल, वॉल जो हम वर्चुअल सेपरेशन करते हैं, जी कट बिल्कुल। हम करते हैं। हाँ मैं उपेंद्र जी कहिए थोड़ा। जैसे संतोष जी अखिलेश मैं भाई ने जवाब दे रहा बताया हूँ ना आपकी अभी। बात। ये अखिलेश जी कह रहे हाँ, हैं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ संतोष जी। देखिए जी किसी प्रिया भी जी। चीज का पर्टिकुलर प्रपोर्शन या अनुपात में ही हम एक्सटेंशन या रिडक्शन कर सकते हैं। जब हम बीच में से आप कट करने की बात कर रहे हैं तो वो दो सेपरेट एंटिटी हो जाएगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो वास्तु में भी अलाउ नहीं करेगा। किसी भी प्लॉट को हम अगर कट भी कर रहे हैं या एक्सटेंशन का हम सेपरेशन करें तो उसका एक सीमित हिस्सा ही कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल दो हिस्से ही कर दें। इस तरीके से तो सारा ही तो चेंज हो जाएगा, और एक को आप कट करने जाओगे तो दूसरी भी सारी चीजें चेंज होगी। ये भी आप ध्यान दीजिए, दो बीपीएम जब बनेंगे तो वो एक दूसरे के बहुत बहुत सारी चीजें उसमें आप विपरीत हो जाएगी, तो उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा उस तरीके से कट करने का। सर जो जब हिस्सा जब हमने काटा है छोटे रूप हम में, जो बात छोटे करते हैं रूप। ना, एक मिनट संतोष जी, जब हम दो वीपीएम बनाते हैं, जो पहले बात हुई कि हमारा साउथ ईस्ट है वो बाजू वाला का नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जब हमारी ही प्रॉपर्टी का दो हिस्सा करके हम वीपीएम बनाएंगे तो वहां पे भी वही हालत होने वाली है। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात को? जी 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 जी। तो यहाँ पे उस चीज को कुछ हद तक हमें पॉसिबल बनानी पड़ेगी। वैसे हर जगह पे ये चीज, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी को देख के उसको काटना है या बढ़ाना है वो हमें निर्णय उस वक्त लेना चाहिए, बिना देखे ये नहीं करना चाहिए। हमारे विवेक शक्ति को जगाना चाहिए हमें, और वहां पे ब्रह्मस्थान को शिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहिए वो लॉजिक बाद में लगा के देखने के बाद करना चाहिए। ये यहाँ आपने पे दो बहुत तीन सही ऑप्शन। कहा रमनलाल सर के कभी कभी हमें अपने विवेक को, अपने इंट्यूशन से भी हमें काम करना चाहिए उस टाइम पे, उस वक्त पे। जो हमारा इंट्यूशन है, कभी कभी किसी भी रेमेडी से हमारा इंट्यूशन पावर ज्यादा काम कर जाता है। जी बिल्कुल, तभी मैं हम आपको यही वास्तुकारों को मेडिटेशन करना चाहिए और रोज करना चाहिए। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसके मैप का और प्रॉपर्टी का अभ्यास कर लेता हूँ। उसके बाद उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, पूर्ण अभ्यास करके 2-3 दिन के बाद छोड़ देता हूँ। और जब छोड़ देते हैं तब उसी के बारे में कुछ ना कुछ इंट्यूशन सुबह जब ध्यान योग प्राणायाम में बैठते हैं तब आता है, उसी को नोट डाउन करके आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। तो सिर्फ हमको ही बड़ा मान के, हम ही ज्ञानी मान के हम उसका निर्णय दे दे वो गलत है, हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम ऊपर वाले पे आधार रख के, ऊपर वाले पे विश्वास रख के वो जो कहता है वो कर देंगे तो उनका अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को भी हमें बहुत समझना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी हम ऐसा एक डायग्नोसिस, एक सब्जेक्ट ऐसा है कि हम हमारे रीत से उसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते कभी भी। हमें कुछ, हमारे से भी ऊपर कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे से भी परे कुछ है। जब वो निर्णय देगा तब हम उसको समझ पाएंगे। अगर यही में हम बात करते हैं कि जब वास्तु कंसल्टेंट एक अच्छा सा तुर्यातीत अवस्था में होगा तो किसी भी धरा पे जाके पांव रखेगा, उस पे स्पंदन को उसको पहचान पाएगा और उसका जो स्वर है वो बदल जाएगा और वो अपने से अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएगा, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे हमें इस आंखों से अंधे बन जाना है और भीतर की आंखें को खोल देना है, तब सर जाके हम मेरा उसका सही एक कर जो पाएंगे। मेरे को जो मुझे जो प्रश्न आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो वर्चुअल जो वॉल क्रिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, पार्टीशन करते हैं, वो भी साइकोलॉजिकली काम कर रहा है। मतलब
वो फिजिकली काम नहीं कर रहा है या जैसे चाह रहे हैं साइंटिफिक वे में काम नहीं कर रहा, हम वर्चुअली बना रहे हैं साइंटिफिक, मतलब जैसे आनंद सर कह रहे थे ना कि सब मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर लुकिंग साइकोलॉजिकल। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल रेमेडीज जितनी भी हैं ज्यादातर वो साइकोलॉजिकल ही काम करती हैं। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि जो हम सेपरेट जो करते हैं, ये वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं, वर्चुअल डोर्स बनाते हैं, ये ज्यादातर मैटर में ये साइकोलॉजिकल काम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली उतना एग्जिस्ट नहीं करते। तो संतोष बस जी, आप वो यहाँ मेरे पे को ये देखिए, मेरी क्वेरी उतनी ही थी। अब देखिए रिजल्ट लाना है तो रिजल्ट तो वो बताया ना कि लाल कपड़े में पत्थर बांध के उन्होंने दे दिया और रिजल्ट भी आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वही क्योंकि बात है। अगर अगर देखिए साइंस है, कोई नियम काम कर रहा है ना मैम, तो वो हर जगह काम सेम काम करेगा, करें वही नियम जी है ना। जी, जो जो एक जगह काम किया, दो जगह काम किया, तीसरी जगह काम वो नहीं किया, साइंस तो उसका नहीं। कहीं ना, हाँ साइंस नहीं बोलते हम उसको। वैसे ये वास्तु वहीं से शुरू होता है जहाँ साइंस खत्म हो रहा है, बहुत सारा पार्ट है ना जी वास्तु का जी वहीं सर, है। मैं आपको सर यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे विज्ञान खत्म होता है, वहाँ ज्ञान का अपना कार्य शुरू होता है। वहां अपना इंट्यूशंस भी काम पर करता सर है। पर है ना, बस। पर सर एक बढ़िया बात क्या है सर, दो चीज है, दृष्टिगोचर ज्ञान गोचर। जो दृष्टि से दिख रहा है उसको विज्ञान बोल रहे हैं, जो ज्ञान से आधार जो नहीं दिखता है, जो उसको हम केवल अनुभव के स्तर पर समझते हैं, उसको हम ज्ञान गोचर बोलते हैं। पर जो हम चीज कर रहे हैं सर, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो दृष्टिगोचर ही है। तो दृष्टिगोचर यदि है वो, मतलब हम आंखों से देख पा रहे हैं उसको, तो वो चीज सर है ना साइंटिफिक ही होगी, वो विज्ञान के तहत ही जांची जाएगी, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा मेरा सोचना, मतलब मैं बहुत सबसे ये क्षमा भी प्रार्थी हूँ कि मैं बीच कह रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है, कोई तो सवाल ही नहीं सर है। वो फिर वो उसके नियम को हमको एक बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जैसे एजम्पशंस बेस पे हम कर रहे हैं, तो एजम्पशन बेस पे फिर तो अनुमान लगा के तो खैर बात है ही, धरती पर अनुमान से ही बहुत सारी चीजें, सभी चीजें तो अनुमान से ही शुरू होती हैं। मुझे अनुमान होता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे लगता है अनुमान हो रहा है तो आगे बढ़ता हूँ, तो जी सभी वैसे ही बढ़ते हैं। पर मैं जी जैसे जी अखिलेश सर का इतना अनुभव है, जी आपका बहुत अनुभव है, और सभी लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि इस पे एक बार बात होनी चाहिए कि जो नियम के तहत है ये, कि ये अनुमान विधि पे काम कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल है। ये चीज मेरे सर मतलब मेरे प्रश्न आ रहा नेक्स्ट था सेशन बार में बार हम ना। इसी को टॉपिक ले लेते हैं कि हम इस पे एक डिटेल चर्चा करेंगे, बिकॉज इसका भी एक सबका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो सामने आना चाहिए। कौन क्या सोचता है, कितना साइंटिफिक है, लोगों ने इसको क्या बना दिया है, कितना साइंटिफिक है, कितना प्रोबेबिलिटी है। वी विल ब्रिंग वन सेशन ऑन दिस, क्यों रमनलाल सर? जी, यस यस जी जी। मैं सर किसी को अन्यथा बिल्कुल ना लें, मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने बोला, प्रश्न किया। सर इट इज एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यहाँ यू पे वेरी हम मच सब संतोष जी। डिस्कशन के लिए आपके ही जुड़े हैं। यस यस, आपके प्रश्न से और कुछ डिस्कशन हो जाएगी, और ये प्रश्न हमें होना ही चाहिए हमेशा, और इसका लॉजिकल और अनुभव के साथ का हमें उत्तर भी मिलना चाहिए। जी थैंक यू सर जी थैंक यू। सीढ़ियों जी की रेमेडी बता दीजिए ब्रह्म स्थान पर। जी, आपने क्या बोला? ब्रह्म स्थान पर अगर सीढ़ियां होगी तो उसकी क्या रेमेडी होगी, आप बता दीजिए प्लीज। मैडम, मैं अभी सोच रहा हूँ कि सभी भी नए वास्तु कंसल्टेंट हैं ना, उनको रेमेडी का बहुत जल्दी होता है। सर मैं यही बोलने वाली थी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप रेमेडी 5 साल का बच्चा कर देगा। मैं भेज देता हूँ आपके बच्चे को, आपके किसी को भी, वो रेमेडी कर देगा। रेमेडी इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, आप कितना अच्छा डायग्नोसिस कर रहे हैं, बहुत जरूरी चीज ये है। यहाँ पे कभी भी एक दोष को देखते हुए कभी भी उसका रेमेडी नहीं करना चाहिए। पूरे भवन का जितने भी दोष है, एक सारा दोष दूसरा दोष सबको रेफरेंस में रखते हुए सब दोष की रेमेडी की जाती है। यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं कि भाई ब्रह्मस्थान में कोई सीढ़ियां हैं, और आपको वहां पे ओके दो सर। दो चार त्रिकोण डाल दो, और ट्रायंगल डाल दो, अपना ये क्या बोलते हैं पिरामिड डाल दो, और उसके नीचे 5 किलो डाल दो अपना ये क्या बोलते हैं, अरे कृष्णा जी, हेलिक्स हेलिक्स डाल दीजिए, या तो फिर हेलिक्स क्रिस्टल्स डाल दीजिए। क्रिस्टल्स डाल दो। हाँ, तो आपका काम हो जाएगा। मे भी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेमेडी चीज ऐसी है कि पूरे भवन के जितने भी दोष है उसको अच्छे से स्टडी करके स्टडी कर हर दोष को एक दूसरे के रेफरेंस से उसकी रेमेडी तय की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी को सर दुख रहा है तो उसको सिर्फ हमें पैरासीटामोल दे देना है, ऐसा नहीं है। उसको कभी कभी है ना कब्जियत का भी प्रॉब्लम होता है, तब उसका सर दुखता है, तो हमें वो चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए रेमेडी कभी भी डायरेक्ट कोई किसी के दोस्त के लिए रेमेडी परफेक्ट नहीं होती है। कौन सा रेमेडी लगता है वो मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब यही प्लान सब देखता हूँ, प्लान का पूरा स्टडी कर देता हूँ, पूरा प्लान का स्टडी करने के बाद जो जो रेमेडी आती है वो प्लेसमेंट कर देता हूँ।
एक उपेंद्र जी रेमेडी कुछ कह कभी रहे भी हैं, एक दोस्त की नहीं होती है कभी भी। रमनलाल सर, उपेंद्र सर कुछ कह रहे हैं एंड इसके बाद वी विल एंड द सेशन। यस, ओके जी। इसी तरीके से मेरे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा ब्रह्म स्थान में सीढ़ी आया हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये ब्रह्म यहाँ स्थान पे में ये बना हुआ पिलर, है, एक उपाय पिलर, बताइए। एक पिलर का भी आता है, स्टेयर्स का भी आता है। हाँ, वो पिलर के लिए तो कहा गया है ब्रह्म स्थानम स्थितम स्तंभ स्वामीनस्तु विनाशनम, तो वो अलग बात है। परंतु जो यहाँ पे अभी मुद्दा जो चल रहा है, तो उसमें मेरा ब्रह्म स्थान में सीढ़ी, मेरा इस दिशा में ये चीज है, मुझे इसका उपाय बता दे। तो मेरा सबसे पहला वहां पे उपाय के नाम पे यही रहता है कि प्रॉब्लम क्या है, आप परेशानी क्या महसूस कर रही हैं, प्रॉब्लम क्या फेस कर रही हैं, वो पहले आप मुझे बताइए। मैं 100% आपको उपाय बताऊंगा, बट प्रॉब्लम क्या है। तो अब वो बताएंगी कि बच्चा बात नहीं मान रहा लोन है सर, बहुत सारा लोन है। तो अरे बच्चे, हाँ बस बात आ गई यहाँ पे कि लोन है बहुत सारा। तो अब इसमें सबसे पहले यह हमें निरीक्षण करना अति आवश्यक है कि क्या हमारा उधर दीति के पद पे मुख्य द्वार तो नहीं है, क्या हमारा इस तरफ में और कोई, मतलब बहुत सारा बात, ये पॉइंट में बोल दिया, बहुत सारा बात कि हमारा कहाँ पे जो पैसे का जो खजाना वाला है, जो हमारे घर में स्थान जो सेव करने वाला है, कहीं वो तो नहीं डिस्टर्ब है। और हमारा दिमाग बार बार यूट्यूब चैनल पे और तरह तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख देख करके सीढ़ी पे अटक जा रहा है जाकर के कि ब्रह्म स्थान में सीढ़ी है, इसी कारण से मेरा है। और ब्रह्म स्थान में अगर सीढ़ी का दोष अगर आ रहा है या ब्रह्म स्थान से रिलेटेड किसी भी तरह से प्रॉब्लम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला उस घर में सिम्टम मैच होना चाहिए, प्रोडक्शन इज स्टॉप। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्रह्मा का स्थान है, क्रिएशन वहीं से हो रहा है। नंबर दूसरा कि पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड परेशानियां हो सकती है, रीढ़ से संबंधित परेशानियां हो सकती है, कमर दर्द की परेशानियां हो सकती, ये कॉमन चीजें कुछ है जो कि ब्रह्म स्थान से रिलेटेड हम रिलेट कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान पे बताया गया है कि मर्म अगर वेद होता है तो किसमें, वास्तु विद्या में। हाँ, बताया है कि हृदय रोग होने की संभावना है, मैंने ग्रुप में भी यह सूत्र शेयर किया था। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उस पे जाना है, ना कि अफवाहों पर। रीढ़ की जिस हड्डी प्रकार का से प्रॉब्लम है सर, जी, रीढ़ की हड्डी का रीढ़ प्रॉब्लम की है। हड्डी का प्रॉब्लम है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है रीढ़ की हड्डी का। यस, क्योंकि मैं सिम्टम बेसिस पे काम करता हूं कभी भी, परंतु के तो बहुत सारे सूत्र रट रखे हैं, परंतु हर जगह पे सेम टू सेम लागू हो यह जरूरी नहीं है। वह स्थान, स्थिति, देश, परिवेश, काल के ऊपर में निर्भर करता है कि किस प्रकार से है। और अगर कोई भी परेशानी है, जैसा कि पेट में फ्लैट संस्कृति में, कहाँ कट गया सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई थिंक उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है। रमनलाल जी, नाउ वी विल एंड द सेशन। यस यस यस, बिल्कुल Yes. बिल्कुल। थैंक यू प्रीति जी, एवरीबॉडी। प्रीति मैडम, आप आपका प्लान मुझे भेज दीजिए एक बार ओरिजिनल डायरेक्शन के हाँ साथ। जी, हैं? फिर मैम हम आप उस सर को ओके शेयर की सर। चर्चा कीजिएगा कर एंड यू लेंगे। कैन कनेक्ट विथ हिम पर्सनली। सर मेरे ओके बहुत सारे सर। प्रश्न आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करने ही चाहिए। अगले सेशन में जरूर मुझे मौका यस दीजिएगा, मैं यस करना यस, चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। या हम यहाँ पे सब क्वेश्चंस का ही हम लोग डिस्कशन के लिए जी बैठे हैं। पर्पस जी इज दैट कि सबके डाउट्स क्लियर हों। जितने डाउट्स आप लोगों के रहेंगे उतना हम लोग और ज्यादा सीख पाएंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी इस सेशन को इतने अच्छे से सुनने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है तो ये सेशंस नहीं है। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर शेयरिंग देयर क्वेश्चन। वेरी सून विल ब्रिंग वन मोर सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार, थैंक यू थैंक यू थैंक वेरी यू मच। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सब थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।